सभी को सादा जय जिनेन्द्र। क्लास प्रारंभ करेंगे गणपा गिन के। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सव्वे साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाव पनासनो मंगलाणंचे सव्वे सा परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसके अनुसार आपके साथ चर्चा करने का प्रयास। हमारा विषय चल रहा है 12 व्रतों का, जिसके अंदर हमारा 10वां व्रत का विषय गतिमान है। 12 व्रतों के अंदर हमने पहले प्रारंभ में समझा कि हमें व्रत क्यों लेने, क्या पर्पस है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो मैंने सिंपल एक प्रश्न सबसे शुरू में पूछा था कि क्या आपको पाप से डर लगता है। दूसरा प्रश्न है कि पाप करते हुए डर लगता है या पाप को भोगते हुए, पाप का फल भोगते हुए डर लगता है। जब तक इन प्रश्नों का जवाब हम सही रूप से अपने आप को, स्वयं को नहीं देंगे तो शायद हम व्रतों का स्वरूप सही प्रकार से ना समझ सकें। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सभी आत्माओं को आमतौर पर पाप करते हुए डर नहीं लगता। हमारा चिंतन उस समय आत्मा का चिंतन नहीं रहता, सिर्फ संसार का चिंतन रहता है, जिसके कारण हम भूल जाते हैं जो भी हम प्रत्येक क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के करने के बाद छह काय जीवों की अपेक्षा किस किस जीव की घात होती है, किसकी अविनाशात्मा होती है और किस प्रकार से किसी भी जीव को मन वचन काया की अपेक्षा कष्ट पहुंचता है। ये चिंतन जब तक मन में बार बार नहीं चलेगा तब तक हम कर्म भार से हल्का होने का प्रयास भी शायद पूर्ण रूपेण ना कर सके। इसी चीज को, श्रृंखला को समझते हुए हमारे साधु साध्वी भगवान इस संसार से विरक्त होकर, वैराग्य का पूर्ण होकर दीक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी साधना की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये कब होता है? जब उनके दिमाग के अंदर, मन के अंदर ये चिंतन चलता है कि हमें अपनी आत्मा को बचाना है, हमें पाप कर्म का फल नहीं भोगना है। ये पाप कर्म का फल क्या होता है? पाप कर्म का फल कहेंगे कि इसमें क्या चीज है, हम प्रत्येक दिन देखते हैं। लेकिन मेन जो पाप कर्म का फल है वो है जन्म मरण। हम संसारी जीवों का जब तक जन्म मरण चलता है वो ही पाप का एक सर्वोच्च कंसेप्ट है, जिसके कारण हमें पाप से भय लगना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं लगभग। इन 3.5 करोड़ रोम के अंदर अगर प्रत्येक रोम के अंदर एक आपके जो सब, जो आपकी क्या कहते हैं इसको, सुई होती है, गर्म करके अगर हर रोम में डाली जाए तो उससे उससे आपको कितना कष्ट होगा आप कल्पना करें। इससे भी कहीं ज्यादा कष्ट जीव को गर्भ में होता है। उसके बाद 8 गुना ज्यादा जीव को कष्ट जन्म के समय होता है। और इससे भी संख्यात असंख्यात गुना ज्यादा जीव को अपने इस जन्म के अंतिम समय में प्राण निकलते समय होता है। तो एक कल्पना करें कि अगर आपको अगर एक सुई भी चुभ जाए तो हमें कितना कष्ट होता है। तो इस जन्म के, गर्भ के और मरण के दुख को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि पाप कर्म का फल किस रूप से इस संसारी आत्मा को भोगना पड़ता है। और इस कारण से हमें पाप कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम पाप कर्म से बचने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी साधना पूर्ण रूपेण आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लक्ष्य यही है कि जन्म मरण कम करना, घटाना। आप कहेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ? अरे मैंने पहले कहीं पर बताया, जो हमारे 5 स्थावर काय जीव है, पृथ्वी काय है, अप काय है और वन, और ये आपका क्या कहते हैं, पृथ्वी का अप का तेई काय में तो नहीं आता। तो बेसिकली इनके अंदर सबसे ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट क्या होता है? एक मुहूर्त में 12,824 बार तक जीव जन्म मरण करता है। वनस्पति काय के अंदर हम बात करते हैं, जीव जो है, जो आपका प्रत्येक, जिसका हम लोग अपना ये क्या कहते हैं, भिंडी तोरी इत्यादि बोलते हैं, जिसको हम प्रत्येक वनस्पति बोलते हैं, जिसके एक बीच में एक जीव होता है। ये जीव भी 48 मिनट के अंदर 16,000 बार जन्म मरण कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा बेसिकली जमीकन के जीव है वो एक मुहूर्त के अंदर 32,000 बार तक जन्म मरण करते हैं। और एक हमारे सर्वासित भगवान के देव, जिनका 33 सागर की आयु है, जिसमें 33 सागर, सागरोपम, जिसका बोलना तो बड़ा आसान है, सागरोपम इतना बड़ा काल है जिसकी कल्पना करनी भी बहुत मुश्किल है। इतने काल में सिर्फ एक ही जन्म मरण होता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लक्ष्य है जन्म मरण को कम करना और अंततः इस जन्म मरण की श्रृंखला तोड़कर मोक्ष चले जाना, इस संसार से मुक्त हो जाना।
तो सिंपल मेरा ये बताने का दोबारा ये अभिप्राय था कि हम लोग अगर पाप से डरेंगे तो पाप जो डरना है, ये पाप करते हुए डरना है। ये तीनों जो मैंने प्रश्न पूछे थे, तो जवाब ये है कि हमें पाप करते हुए डरना है। जब जब हम पाप करते हुए डरेंगे ना, तो हमारी आत्मा अपने आप इस प्रकार से रहेगी, ये मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे काम नहीं करना। अगर वो काम आपको करना पड़ रहा है तो आपको गलानी भाव आएगा। जिस प्रकार मैंने पीछे भी कई बार बताया, जब आप बेसिकली अपने भोजन की अपेक्षा से रसोई में अपना भोजन बनाते हैं, तो जो भी बहनें अपनी सब्जी इत्यादि संभालती हैं, तब उसके मन में कष्ट होना चाहिए, इस ग्लानि भाव होना चाहिए, मैं संसार में हूँ, मैं गृहस्थ जीवन के अंदर हूँ और मेरे दायित्व है भोजन बनाने का, तो कितने जीवों की घमासान मेरे द्वारा हो रही है। अगर इस प्रकार का चिंतन चलता है तो नेचुरली उसके कर्म बंधन का जो कंसेप्ट होगा दूसरों की तुलना में कम होगा। तो एक भूमिका मैंने आपके द्वारा आप रिपीट करी कि क्योंकि यही हमारे जो व्रत नियम है उसका सार है कि व्रत नियम प्रत्याख्यान हमें क्यों ग्रहण करना, उसकी मैंने छोटी सी भूमिका के रूप से आपको द्वारा एक रिवाइज कराने की अपेक्षा प्रयास किया था। दूसरा जो हमारा व्रत नियम है उसका कारण है कि अविरति रूपी कर्म आश्रम से भरना। मैंने पीछे बताया कि 5 प्रकार के आश्रम अर्थात कर्म बंध के रास्ते होते हैं, उसमें दूसरा अविरति मैंने आपको बताया, अर्थात जब हम नियम प्रत्याख्यान नहीं लेते और वो क्रिया करते भी नहीं, क्रिया करते भी नहीं, करेंगे नहीं, लेकिन हमने उसका प्रत्याख्यान नहीं किया, नियम नहीं लिए, तो उसका भी जो आश्रव है, आश्रव किस प्रकार से होता है, आश्रव या कर्म बंधन उन सिचुएशन के अंदर जो होता है, वो उन जीवों को हमने अवैधान नहीं दिया, इस कारण से वो सभी जीव भयभीत रहते हैं, इस कारण हमें उसकी क्रिया लगती है। ये बेसिकली दूसरा, मैंने पिछली बार कई अलग अलग समय के अंदर आपको इंद्रिय प्रतिशीलता का शब्द प्रयोग में लिया, अपनी इंद्रियों का दमन करने की बात करी, तो बेसिकली इंद्रिय प्रतिशीलता और अवैधान ये दो आधारशिला हैं अपने कर्म बंधन को नियंत्रण करने की। ठीक है ना, करके मतलब तो इसको एक हल्का सा हमें सार रूप समझना है कि किस किस प्रकार से है। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, फिर भी आपको 5 मिनट में मैंने हल्का सा रिवाइज कराने की अपेक्षा आपको बताने का प्रयास किया। पिछली बार मैंने आपको बताया था, हम जिस लोक में रहते हैं ये असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन विस्तार वाला है, ठीक है ना, और उसके बाद वहां हम जा भी नहीं सकते, जाएंगे भी नहीं, लेकिन हमने जब तक अवरति की क्रिया से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा, अपनी आत्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ा, जब तक त्याग प्रत्याख्यान नहीं किया, तो हमें लोक की सभी क्रिया लगती रहती। तो पहले हमारा जो 5 अनुव्रत थे, हमने उसके माध्यम से अपनी जितनी भी हमने इसके अंदर मर्यादा करी, कुछ पाप कर्म का हमने संपूर्ण त्याग किया, उस कारण से हमने काफी सारा कर्म बंधन को घटाने का प्रयास किया। इसके बाद में 3 गुण व्रतों के माध्यम से हमने पुनः उनको और कम करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको दिशा प्रमाण की उपयोगिता इस विषय में बताने का प्रयास किया था कि दिशा प्रमाण कितना आवश्यक है हमारे जीवन में कर्म बंधन की अपेक्षा से। और 10वें व्रत जो हमारा विषय चल रहा है उसके अंदर दिशा प्रमाण और उपभोग परिभोग की वस्तुएं, ये दो पार्ट ए पार्ट बी दो कंसेप्ट है। पार्ट ए के अंदर मैंने आपको बता दिया पहला कि दिशा परिमाण क्यों जरूरी है, कितना हमें इसको नियंत्रण करके और नियम प्रतिदिन अपनी दिशा मर्यादा को कम करना घटाना जितनी भी आपको आवश्यकता है उस रूप से करके रखना आवश्यक है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न हमारा प्रारंभ हुआ वो था उपभोग परिभोग की वस्तुओं को का बेसिकली नियम लेना, प्रत्याख्यान करना और अपने आप को मर्यादा में आकर और बाकी को शेष का त्याग कर देना। इस विषय के अंदर हमने पिछली बार सचित के त्याग के ऊपर, ये जो हमारे 14 नियम में पहला नियम आता है सचित का, उसकी हमने बहुत डिटेल के अंदर आपको पूरी क्लास में सिर्फ सचित का ही हमने एक विषय लिया था, आपको बताने का प्रयास है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका पॉइंट है तो आज की क्लास में लास्ट में भी आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आज वो ये पॉइंट रिपीट नहीं करूंगा। सिंपल ये समझ सकते हैं सचित का अर्थ है जो भी जीव सहित वस्तुएं हैं, जो भी हम लोग अपना कोई भी वस्तु का सेवन करते हैं और वो उस पे जीव सहित है, उस जीव का मतलब यहाँ पर नॉन वेज तो है नहीं, तो जीव का यहाँ पर अर्थ है बीज रूप। तो जिस भी चीज के अंदर कोई बीज रूप होता है उसको हम सचित के रूप में गिनते हैं, अर्थात वहां पर जन्म मरण वो जीव कर सकते हैं, पुनः उगने योग्य भी अधिकतर होते हैं। इस प्रकार हमने अलग अलग पॉइंट के माध्यम से तो हमने इसको समझने का और मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। तो आज दूसरे विषय के ऊपर आता हूँ। दूसरा जो हमारा नियम है वो है हमारा द्रव्य का, ठीक है ना, करके आप सभी जानते हैं, अपना 14 नियम भरते भी हैं, फिर भी आपको इसको आराम से बताने का प्रयास करूंगा। और इस द्रव्य के अंदर हम ये भी समझेंगे जो 7वें व्रत के अंदर हमने 26 बोल की मर्यादा की थी, उसमें कितने बोल हैं जो द्रव्य से जुड़े हुए।
ठीक है ना करके, क्योंकि 26 बोलों का संक्षेप करके ही 14 नियम बने। ऐसा नहीं 14 नियम अलग है और 26 बोल अलग थे, दोनों एक ही कंसेप्ट है। 14 को ही खोल करके अलग अलग प्रकार से बताने के लिए, हमारी जीवन की प्रत्येक श्रृंखला को बताने के लिए ये हमने 26 बोल के माध्यम से समझा था। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो 26 बोल के अंदर अंतर्गत ना आई हो। तो उसी का उसको संक्षेप कर कर, किसके एक, किसके दो, किसके चार, किसके सात, इस रूप से संकुचन करते हुए इन 26 बोल का विषय को 14 नियम के माध्यम से 14 भागों के अंदर बांट दिया गया। आप समझते हैं कि द्रव्य का अर्थ क्या है। तो चित्त तो हमने समझा, अब द्रव्य को कैसे समझे। द्रव्य की एक बहुत सिंपल सी, एक सिंपल एक जिसको मैं कहूँ साधारण रूप से समझाने के लिए आप समझ सकते हैं, जितने टेस्ट उतने द्रव्य। ठीक है ना। जितने भी हम, जो भी वस्तु पूरे दिन के अंदर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 3 विहार 4 विहार करते होंगे, इस कल्पना से बात कर रहा हूँ, बाकी जैसी भी आपकी अपनी अपेक्षा है। तो वहां पर जो भी वस्तु आप सेवन करने के लिए भोजन पानी की अपेक्षा अब अपने मुंह में ग्रहण करते हैं, वे सभी द्रव्य के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है ना। द्रव्य का अर्थ ये मत समझना सचित को छोड़ दिया तो द्रव्य है। द्रव्य का अर्थ मैंने आपको बोला, जितने टेस्ट उतने द्रव्य। ठीक है ना। इसमें कुछ अपवाद हैं, वो भी आपको अलग अलग करके बताऊंगा, लेकिन सिंपल पॉइंट यहाँ पे ये है, ये एक सबसे छोटी सी परिभाषा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ शंका हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, उसको हम एक एक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। कई बार प्रश्न आता है और हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं। सपोज आपकी भोजन की थाली के अंदर 6-7 पदार्थ हैं। अब उन 6-7 पदार्थ के अंदर आप कहेंगे रोटी के टुकड़े से हमने लेना है। अब ऐसा तो है नहीं कि बारी बारी, एक बार हमने एक सब्जी ली, दूसरी बार दूसरे में लगाया, तीसरी बार दही से लगाया, चौथी बार चटनी से लगाया। तो कई बार क्या होता है, हम 2 3 4 चीजों का मिश्रण भी एक बार के अंदर सेवन करते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपने कभी 2 सब्जी एक बार में लगाई, कभी आपने एक लगाई, और कई बार आपने दही लगाई, और कई बार आपने चटनी भी लगाई। तो इसमें परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर इस दूसरा फॉर्मूला ये द्रव्य को गिनने का एक और बन जाता है, कि जितने भी द्रव्य आपकी थाली में हो उन सबको आप गिनती करके काउंट कर लो। सपोज करके मैं मानता हूं कि आपके पास 4 प्रकार की सब्जी, दाल इत्यादि हो सकती है, एक रोटी हो सकती है, एक अचार हो सकता है, एक चटनी हो सकती है, और एक इसमें सपोज करके आपका एक पापड़ या चावल इत्यादि हो सकते हैं। तो आपने प्रत्येक वस्तु को एक एक करके काउंट करना। तो सपोज करके वो द्रव्य सारे हो गए 10, उदाहरण के लिए। तो अब 10 पे गिनने के बाद आप चाहे एक बार में एक वस्तु ग्रहण करो, चाहे आपने रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चाहे आपने एक दाल का टुकड़ा साथ में लिया, चाहे आपने 2 सब्जी लिया। तो आपको ये यहाँ पे ये मत समझना कि मैं टेस्ट तो अलग अलग होगा, फिर आपने इसको कैसे बताया। ये एक आसान तरीका है ताकि हम लोग अपना विवेक रख सकें, यत्न कर सकें कि बेसिकली मैंने 10 आइटम है और उसको बेसिकली मैंने जैसे भी करके उसको सेवन किया, तो मैंने 10 आइटम एक बार में गिने। ये आम तौर पर उस कारण से आता है जहां पर बेसिकली आप देखेंगे कि मैं इस अलग अलग काउंट नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं है। उसकी अपेक्षा ये भोजन की थाली में इस प्रकार की कई बार परेशानी शावक शाविका महसूस करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया सरल तरीका है, जितने थाली में आपके कटोरी या इत्यादि जितने भी द्रव्य हैं उस सबको काउंट करके आप गिन लें, और आपने जैसे भी उनको सेवन किया उसमें आपको ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उतने द्रव्य अपनी डायरी में नोट कर लें कि मेरी थाली में आज सुबह 10 द्रव्य थे, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना। अब इसके बाद कई बार आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठने के बाद अपना चाय इत्यादि भी आप ग्रहण करते हैं। तो इस चाय ग्रहण करने की अपेक्षा से आप समझ सकते हैं कि चाय अगर आपने एक बार मीठी पी, एक बार हल्के मीठी की पी, एक बार फीकी पी, तो इस चाय को आपको 3 द्रव्य गिनने पड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन कई बार सहज रूप से घर में चाय बनती है या दूध बनता है, तो वहां पर इसमें आपने ना कम बोलना ना ज्यादा बोलना, एक स्टैंडर्ड है घर के अंदर, जिस परिवार में भी जो स्टैंडर्ड चलता है उसी रूप से वो चीज बन रही होती है। तो वहां पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको एक भी गिन के आगे चल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर जो टेस्ट वाला कंसेप्ट है, आप ये कहेंगे कि मैंने चाय 4 लौंगी बनाई, अब मेरे हाथ से हो सकता है 6 चम्मच गिर गई हो उसके बनाने में, कई बार 5 रह गई हो। तो यहाँ पर इतना परेशान नहीं होना, जब तक कहाँ विशेष रूप से आप ये ना कहें कि मेरी मेरी फीकी चाय है, मेरा फीका दूध है, और दूसरी पर मेरा मीठा दूध है। जब तक ये भिन्नता ना हो, या आप कहीं किसी मित्र के गए, अपने रिश्तेदार के गए, तो वहां पर जाके आपने बोला कि भाई वो कम मीठे की बना देना,
तो जहां आपने कोई विशेष एडजेक्टिव या अपना कोई यूज करा उस वस्तु को बनवाने में, उसको तो आपको अलग गिनना चाहिए। लेकिन अगर साधारणतः एक ही कंसेप्ट है तो वहां पर एक भी गिने तो आपकी गाड़ी चलती है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको चाहे दूध का बताया, मैं थाली में आने वाले द्रव्यों का बताया। तो दो प्रकार के मैंने आपको चीज बताई किस किस प्रकार से कर चल सकती है आपकी। तीसरा पॉइंट है धोवन पानी का, बॉयल पानी का या कच्चे पानी का। तो बेसिकली जो भी, अगर मैं धोवन बना, अगर आपका नियम है कि आपको सचित पानी इस्तेमाल नहीं करना, तो आप धोवन भी आपके घर में हो सकता है, और आपका बॉयल पानी भी किसी अपेक्षा से हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान करना, अगर कभी आपने अपने घर में बॉयल पानी पिया और आप अपने घर से बाहर गए, स्नानक मंदिर जाना हुआ या किसी मित्र रिश्तेदार के घर जाना हुआ, वहां पर बॉयल पानी की जगह धोवन पानी है, तो ये मत समझना कि धोवन पानी का टेस्ट तो अलग होता है और उबले पानी का टेस्ट अलग होता है। कारण, हर चीज का कारण है, आप पूछ सकते हैं, मैं आप बताने का प्रयास करूंगा बीच बीच के अंदर भी। यहाँ पर आपका लक्ष्य स्वाद का नहीं है। क्या समझ में आया? जब मैं धुवन पानी और बॉयल पानी की बात कर रहा हूं, मेरा यहाँ पर लक्ष्य टेस्ट करने का नहीं है। यहाँ मेरा मेरा लक्ष्य एक ही है, वो है मतलब मुझे कच्चा पानी अर्थात सचित पानी ग्रहण नहीं करना। इस अपेक्षा से इसके अंदर आपको को द्रव्य एक ही गिनना है, अलग अलग द्रव्य नहीं गिनना, इसमें कोई बाधा नहीं है। कई बार लोग भारी भारी काम समझ लेते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है द्रव्य को गिनना। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको आसान तरीके से बताया। भोजन की अपेक्षा जितने थाली में द्रव्य है उसको आप एक काउंट कर लें। उसके बाद मैंने आपको बेसिकली चाय दूध का बताया, जो जिस रूप से आपके घर में बनता है उसको आप एक ग्रहण कर लें, कोई बाधा नहीं है। कहीं पर जाकर आपको अगर तीखी पी ली अब मीठे की जगह, तो आपको अलग गिनना पड़ेगा। और कहीं पर आपने बोला कि मेरी हल्का मीठा बनाना, तो उसको भी आपको हल्का गिनना बनाना। तीसरा पॉइंट मैंने आपको पानी की अपेक्षा बताया कि धोवन पानी हो या बॉयल पानी हो, उसको आप एक गिन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। ये मत कहना कि दोनों में टेस्ट में अंतर हो सकता है। ठीक है ना करके। इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है दवाई का अर्थात मेडिसिन का। आजकल किसी का भी मेडिसिन के बिना कार्य नहीं चलता, और कई बार आपको दो तीन चार प्रकार की मेडिसिन भी आपके पास आपको जरूरत पड़ सकती है लेने के लिए। कई सिरप भी होते हैं, कई पाउडर भी होते हैं, कई कैप्सूल बाद के फॉर्म में भी होते हैं, और कई बार कोई पाउडर आयुर्वेदिक में मिलता है जिसको आपको शहद से या चाशनी इत्यादि से आपको लेना होता है। तो शंका ये आती है हम इसको द्रव्य कैसे गिने, कितने गिने। अगर ज्यादा आपको मेडिसिन है और आपको उसके प्रति कोई आसक्ति के भाव नहीं है कि शहद से लेना मुंह मीठा हो गया, या आपने चाशनी में डाल के कोई लिया तो अच्छी लगी, अगर ये भाव आपके दिमाग में नहीं है, तो आप इन सबके समूह को एक एक द्रव्य गिन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना करके। अर्थात कम से कम जहां पर आपका शहद या चाशनी इत्यादि नहीं है, चाहे वो सूखा पाउडर हो चाहे कैप्सूल हो, उन सबको आप एक में गिने, कोई बाधा नहीं है। ये नहीं है कि वो गोली मीठी की लेयर कोटिंग थी उसके ऊपर या कड़वे थी, इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना। एक सरल तरीका है अपने आप को संकुचन करने का, नियम में लाने का, कि आप मेडिसिन को, सभी मेडिसिन को एक भी गिन सकते हैं, लेकिन इसमें गली नहीं निकालनी। एग्जाम्पल के लिए आपने चूरन की गोली ली, आपने बोला ये भी तो एक मेडिसिन है, मुझे अपने पेट के लिए लेनी पड़ती है, ये गली मत निकालना। जिस भी वस्तु को हम लोग मुखवास के रूप में सामान्यतया सभी उपयोग में लेते हैं, उसको आपको उपमुखवास में ही गिनना है, उसको दवाई में गिनने की कोशिश मत करना। वो गली निकालना होगा, माया का सेवन होगा, वो नहीं करना। यहाँ मैंने सिंपल आपको एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई भी हो सकती है, उसका आपको मिश्रण करके आप एक में गिने, कोई बाधा नहीं है। ये सब नियम हमारे स्वयं की अपेक्षा से हैं, हमें किसको दिखाने नहीं। आपने मुझे नहीं दिखाने, कि साधु भगवान को नहीं दिखाने, ये हमारी स्वयं की अपेक्षा है। क्योंकि आपके पास कोई सीमा नहीं है कि आपने 10 ही द्रव्य रखने हैं, 15 रखने हैं, 20 रखने हैं, तो आप अनुकूलता से कुछ भी कर सकते हैं। तो माया का सेवन क्यों करना? इस बात को समझने का प्रयास करना कि किसी भी चीज के अंदर हमने अपने आत्मा को हल्का रखना है, सहज भाव से रखना है। जब इस प्रकार का आपका प्रयास होगा, कभी भी आपको कोई जोर नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप समझ सकते हैं, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर किसी भी काइंड का हो, उसको आपको एक द्रव्य अलग गिनना है। ध्यान रखना, ये मत समझना कि ये पेस्ट या पाउडर है, ये हम कोई अंदर गले के नीचे तो जा नहीं रहा, फिर हमें क्यों गिनना। आपके मुंह में गया ना, आपके मुंह में जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि ये नमकीन टाइप का है या मीठे टाइप का है या तीखा है, जो भी प्रकार का आप उपयोग करते होंगे, तो वहां पर ये गले मत निकालना। पानी, मेडिसिन और आपकी टूथपेस्ट, इन तीनों को, तीन द्रव्य आपको अलग अलग गिनने होते हैं। इसमें भी कोशिश मत करना, पानी में तो कुछ है ही नहीं, दवाई भी मेरी अपने उपयोग की नहीं है, और इस टूथपेस्ट पाउडर भी मेरे काम का नहीं है। ऐसी कोई चिंता मत करना, मैंने आपको खोल के बताया
टूथ पाउडर हो, पेस्ट हो, आपको अलग अलग गिनना है। अगर बाय चांस आपको किसी कारणवश टूथपेस्ट आप अलग करते हैं और टूथ पाउडर किसी भी रूप में किसी अलग कंपनी का, वो या अपना कोई बेसिक नुस्खा अलग करते हैं, इसको आप दो गिनेंगे, एक मत गिनना। इसको एक बार में आमतौर पर सभी लोग एक बार में एक दिन में एक ही उपयोग करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप दो या तीन चीज यूज करते हैं तो दवाई वाला अगार इसमें मत रखना, यहाँ पे आपको अलग लगेगा। ठीक है ना सर? इससे आपको लगेगा कि बेसिकली आपकी आवश्यकता है कि दो तीन चीज करना या एक चीज से आपका काम चलता है। ठीक है ना? ये काम तो इसका बिना किए भी चलता है, कोई बाधा नहीं होती। आगे विषय बताऊंगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैं काउंटिंग की अपेक्षा बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। काउंटिंग करने के लिए मैंने अलग अलग विषय में बताया, तो ध्यान करें कि कोई भी पेस्ट या टूथ पाउडर आप कोई भी यूज करें, या कोई आप माउथ ब्रश अलग यूज करते हैं उसको भी अलग यूज करने का प्रयास करें। कारण क्या कि ये सारी चीज आपकी स्वयं की अपेक्षा से है, ये मेडिसिन की अपेक्षा से नहीं है। इसके अंदर आपका अपना ही कंसेप्ट नहीं। ये टूथपेस्ट अच्छे वाला है, ये मैं मॉर्निंग में करती हूँ, पाउडर में भोजन के बाद करती हूँ, या ये माउथ फ्रेश जो भी आजकल चीजें आती हैं ये हम और अन्य किसी समय करते हैं, तो यहाँ पर इसके बिना गाड़ी चलती है। इसको करना अनिवार्य नहीं है। खाली ब्रश से भी आपका काम चल सकता है, दांत साफ करने में कोई बाधा नहीं है। साधु संत पेस्ट आजीवन यूज नहीं करते हैं, ब्रश भी यूज नहीं करते हैं, वो कभी करना है तो अपनी सिर्फ अपने फिंगर यूज करते हैं। तो आप कल्पना करें कि ये अनिवार्य आइटम नहीं है, तो फिर भी आपकी जैसी अनुकूलता है, जैसा आपको अभ्यास है उसके अनुसार कर सकते हैं। प्रयास करें आप बेसिकली, क्योंकि हम लोगों का जो तीन मनोरथ है उसके अंदर मनोरथ क्या आता है, दूसरे मनोरथ के अंदर वो दिन धन्य होगा जब मैं साधु या साध्वी पना पालूंगा पालूंगी। उस लक्ष्य को देखते हुए हमें बिना टूथपेस्ट या टूथ पाउडर की अपेक्षा से इनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। डेली ना कर सके तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं। सिंपल मेरा एक आपको निवेदन है, बाकी आपकी अपनी स्वयं की अपेक्षा है। आप जैसा अनुकूलता हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैंने आपको स्वरूप बताने का प्रयास किया किस किस प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये तीन चार पांच के माध्यम से अलग अलग बताने का प्रयास किया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि द्रव्य में अर्थ क्या हुआ। मैंने आपको जो सचित की बात बताई थी, सचित के अंदर और द्रव्य के अंदर क्या भिन्नता है। द्रव्य के अंदर सचित अचित दोनों गिने जाते हैं। ध्यान रखना, मैंने शुरू में बताया, ये मत समझना सचित तो हमने पहले पॉइंट में गिन लिया, तो द्रव्य का मतलब दूसरा, ये 14 नियम में दूसरा पॉइंट आता है, इसका मतलब सचित को छोड़कर शेष को गिनना नहीं। सारी सचित वस्तुएं आपकी क्योंकि अलग अलग टेस्ट वाली हैं, वो आपको गिननी पड़ेंगी और गिननी चाहिए। चाहे आपने ड्राई फ्रूट लिया हो, चाहे आपने किसी और वस्तु का सेवन किया हो, चाहे कुछ भी चीज है, वो सभी आपको इसके अंदर गिननी है, काउंट करनी है। तो चित्र के अंदर जितनी भी हमने बच्चों आपको चर्चा की थी, अब इसके अंदर हमने चाहे वो आइसक्रीम हो चाहे और कोई चीजें हो, उन सबको अलग अलग प्रकार से गिनना है। तो इसके अंदर अब मैं आपको इसका शॉर्ट के अंदर अभी ये बताने का प्रयास करूंगा, जो 26 बोल में हमने द्रव्य किए थे वो द्रव्य के रूप में किस किस प्रकार से सम्मिलित है। उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि द्रव्य में हमने कौन कौन सी चीज गिनी जानी। सबसे पहले उसके अंदर दूसरे पॉइंट में आया था, दूसरे बोल में आया था दंतन भी। दांतों को साफ करने के लिए मंजन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लकड़ी दातुन इत्यादि, उनका हमने दूसरे बोल में बात की थी, तो ये भी एक द्रव्य के अंदर गिना जाता है। ठीक है ना? उसके बाद हमने 12वें बोल के अंदर पेज भी ही गिना था। पेज भी का हमने जितने भी पेय पदार्थ हैं, लिक्विड है, जिसमें दूध, शरबत, जूस आदि है, उसको हमने गिना था, वो भी द्रव्य की अपेक्षा यहाँ पर गिना गया है। उसके बाद 13वें पॉइंट में हमने बकर्ण बीही का नाम गिना था। बकर्ण बीही के अंदर हमने बताया था जितने भी नमकीन है, स्वीट्स है, घेवर, लड्डू इत्यादि पकवान जिसको हम बोलते हैं, वो सारी बकर्ण बीही में गिने गए हैं। ठीक है ना? मैंने पिछली बार भी आपको बकर्ण बीही के बारे में और एक नॉर्मल के बारे में आपको बताया था। उसमें सिंपल आपको जिमण भी के बारे में बताया था। जिमण भी का मतलब है एक जैसी थाली आप अपने घर में यूज करते हैं, उसी प्रकार की आप किसी के घर में गए या किसी किसी आयोजन में गए, किसी फंक्शन में गए, वहां पर जो भी चीज यूज में आती है उसको जिमण भी में 26 बोल की अपेक्षा 19वें बोल में गिना गया है। और जबकि मैंने आपको बताया था बकन बिही के अंदर पकवान जिसको हम बोलते हैं, जो चीज कॉमन नहीं है, किसी किसी पॉइंट के ऊपर मिलती है, उसको बकण बिही के अंदर पकवान के नाम से आगम बोलता है, जिसके अंदर सभी प्रकार की इस प्रकार की नमकीन और स्वीट्स सम्मिलित है। आजकल तो सारी वस्तुएं हम लोग प्रतिदिन सेवन करने लगे, लेकिन एक समय था 20-25 साल पहले जब बेसिकली मिठाई इत्यादि का अर्थ होता था किसी फंक्शन, शादी इत्यादि या कि कोई फेस्टिवल, त्योहार इत्यादि के अंदर ही हमें मीठे इत्यादि का आम तौर पर सेवन करने का अवसर आता है। उसकी अपेक्षा से बकन बीही का कंसेप्ट बना हुआ है।
ठीक है ना। उसके बाद हमने 14वें बोल के अंदर ओदन विही के अंदर हमने सिंपल बात की थी, इसमें रोटी चावल इत्यादि खिचड़ी है, वो हमने 14वें फॉर्म में गिनी थी, ये भी द्रव्य में गिना जाता है। उसके बाद हमने 15वें बोल के अंदर सुविहीन का नाम लिया था, जिसमें हमने सभी प्रकार की दालों की बात मर्यादा की थी। उसके बाद हमने विजय विहीन का 16वें बोल में बात की थी, ठीक है ना। वो उसे गिनती विजय के अंदर भी आती है और द्रव्य के अंदर भी आती है, क्योंकि द्रव्य में बोला कि जो इतने सारे टेस्ट हैं वे सभी द्रव्य में गिने जाते हैं। तो इसके अंदर आप समझने का प्रयास करें, 7 बोल द्रव्य के थे 26 बोल में, उन सबको आपको द्रव्य में गिनना है। इसके साथ साथ 4 बोल सचित के थे जो हमने यूज किए थे, उसको इसके अंदर गिनना है। उसके बाद उसके अंदर आप गिन सकते हैं साग विहीन हरी और सूखी सब्जी, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। दूसरे चेचित की हमने बात की थी, हरे में फल मेवा फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स आदि, वो इसमें गिनना गिनना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको कच्चे पानी की अपेक्षा आपको गिनना है इसके अंदर। और चौथे नंबर पे जितने भी प्रकार के सिंचित पदार्थ हैं वो सारे इसमें गिने जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के सिंचित की गिनती 26 बोल में की अपेक्षा से हमारे द्रव्य में गिनती में आएगी, और एक तांबुल की अपेक्षा से 21वें बोल में मुखवास विहीन हमने किया था, वो भी हमारे द्रव्य के अंदर गिना जाता है। और द्रव्य विहीन 26वां बोल हमारा द्रव्य विहीन का था, अर्थात द्रव्य। तो ये तो हमारा आज का विषय चल ही रहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो 26 बोल के अंदर हमने बात की थी, वे सभी आइटम इसके अंदर द्रव्य के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये गलती मत करना कि सिचित को छोड़कर शेष आइटम को गिनना है। द्रव्य के अंदर आप सभी आइटमों को गिनना है जो भी आपके सेवन करने में आए, खाने पीने की अपेक्षा, उन्हें सभी को आपको द्रव्य की गिनती में गिनना है। इसके अंदर विजय भी आ जाएगा, सचित भी आ जाएगा, द्रव्य तो है ही, मुखवास भी आ जाएगा, और दंतन भी, टूथपेस्ट इत्यादि भी आ जाएगा। तो मोटा मोटा 5-6 कैटेगरी है जिसको आप समझ सकते हैं हमने द्रव्य के रूप में समझना है, ठीक है ना करके मतलब। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। द्रव्य विहीन का विषय इतना ही था, क्योंकि हमने सारी चीज पहले समझ ली, 26 को मोल के माध्यम से हमने समझी, और हमने अभी सचित की अपेक्षा भी समझी, इस रूप से मैं आपको बता दूं। अब पॉइंट आता है कि आपको कितनी आइटम द्रव्य की दिन में अपनी गिनती में रखना है। आमतौर पर गृह जीवन की अपेक्षा अगर आपको मुखवास के 2-3 आइटम इस्तेमाल उपयोग में लाने का आपको आदत है, या आपको अलग अलग प्रकार के पापड़ इत्यादि आपके उपयोग में आते हैं, ठीक है ना, अचार इत्यादि 2-3 तरह के काम में आता है, तो आप 20-25 के बीच में अपनी द्रव्य की संख्या रख सकते हैं, आपकी इसमें पूर्ति हो जाती है। और कम करना हो तो 20 द्रव्य से भी आराम से काम चलता है, और इससे कम तो आपकी स्वयं की अनुकूलता और आपकी शक्ति के अनुसार है। आप इसके अंदर 1 महीना, अगर जो बहनें अभी नहीं बढ़ रही हैं, उनका भरने के बहाव है, तो एक शुरू के अंदर 25 की गिनती से प्रारंभ करें, और उसके बाद अपने आप को नापने तोलने का प्रयास करें कि आपकी एक दिन में आइटम लगती कितनी है। तो इसके अंदर उसके अनुसार आप अपनी संख्या बढ़ सकते हैं। ये कार्य बिल्कुल मत करना, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप सजे कौन गिनेगा, 50 रख देते हैं, 60 रख देते हैं, इससे ज्यादा तो लगेंगे नहीं। ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना। जब तक आप अपने नियम प्रत्याख्यान को विशुद्धता से नहीं नापेंगे, ना तो निर्जरा का अवसर आएगा, और ना ही आपके संवर का आएगा, और ना ही बेसिकली, मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारे भावों की विशुद्धि के कारण हमारी पुण्यवानी बढ़ती है। लक्ष्य पुण्यवानी बढ़ाने का नहीं, लक्ष्य तो हमारे निर्जरा करने का होता है। लेकिन बिना पुण्यवानी के भी हम आगे बढ़ते हुए सुलभ बोधि नहीं हो सकते, और आगे अपनी जन्म मरण की श्रृंखला को घटाते हुए मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। हमें हर प्रकार की उपयोग के साथ सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो, धर्म का योग हो, परिवार का सहायक हो, साधु संतों का हमें इसका बेसिकली प्रवचन दर्शन करने का लाभ हो, इन सब के लिए पुण्यवाणी का मिलना अनिवार्य है। अगर पुण्यवाणी नहीं है तो धर्म की अनुकूलता आपको नहीं मिल पाती, और धर्म की अनुकूलता नहीं मिल पाती तो हम अपने अपनी समर और निर्जरा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अर्थात नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भी किसी नियम को बेकार नहीं टालना। आप छोटा सा पैड अपने पास रख सकते हैं। आज सभी बहनें फोन यूज करते हैं, फोन के अंदर बहुत सारी ऐप होती हैं। एक गूगल कीप ऐप में मैं आपको बता देता हूँ, गूगल की ऐप है, येलो कलर की कीप ऐप होती है। उसके अंदर भी आप इसके अंदर अपना एक डेट डालकर वहां पर जो भी आइटम आप सेवन करें, आपने ब्रेकफास्ट के अंदर 1 2 3 द्रव्य यूज करें, गिनती नहीं लिखनी, वहां पे आप आइटम लिखें। इससे आपको लगेगा कि आपने कौन कौन सी आइटम का सेवन किया, कौन कौन सी आइटम को आप कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको आपको ध्यान रहेगा।
मैंने आपको पहले बता दिया, द्रव्य के अंदर पानी को नहीं भूलना, दवाई को नहीं भूलना, टूथपेस्ट टूथ पाउडर को नहीं भूलना। इन तीन ये हैं जहां पर आप कहेंगे इसमें टेस्ट की मेरी लक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग गिना रहा हूं। इन तीन द्रव्य को छोड़कर शेष जितनी भी चीजें आपको स्वाद के लिए सेवन करने में आती हैं, वे सभी आपको द्रव्य में गिननी है। तो आप जिस समय भी चाहे 2 बार भोजन करें या भी दिन के अंदर चाहे नाश्ता करें, चाहे सुबह ब्रेकफास्ट आप करें, आप जितनी बार भी कोई भी वस्तु अपने मुंह में डालते हैं, तो उसके लिए आप अपनी छोटी सी नोटबुक के अंदर या छोटे से अपने फोन के अंदर गिनने का और इसको नोट करने का भाव बनाएं। ये अभ्यास बन जाएगा, तो इससे आपको मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का कौन आपको। सी ऐप कह रहे हैं भैया जी? गूगल की ऐप, येलो गूगल पेज गूगल कीप होती है बहन, KEEP कीप। की? ठीक है भैया जी। ठीक है ना, इसमें आप डालेंगे तो इसमें आपको मालूम चल जाता है। मैं आपको अभी मैसेज भी कर देता हूँ, आपको सबको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने फोन में डालना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। गूगल की कीप ऐप है, आराम से करके, क्योंकि गूगल हर एक में फोन में डाला रहता है। तो कीप इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपको प्ले स्टोर में जाएंगे दिखा देता है, तो वहां पर ऑप्शन है, वहां पे डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा फोन में जो मैं यूज करता हूँ। तो उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके आप अगले दिन के लिए डाल सकते हैं और वहां पर अपनी डेट चेंज कर दें तो नेक्स्ट डे का शुरू हो गया। आसान तरीका है। इसमें आप अपने मीठे की काउंटिंग भी ले सकते हैं, द्रव्य गिन सकते हैं, सिंचित आइटम गिन सकते हैं, सारी ऑप्शंस हैं। मैं अफसर के साथ आपको ग्रुप पे डाल दूंगा एक फॉर्मेट के अंदर, मैंने किस प्रकार के मैं उपयोग में लेके आता हूँ, तो आप उस प्रकार से इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना करके। तो पर्पस क्या है कि हमें किसी भी नियम का बेगार नहीं टालना, उसकी विशुद्धि के साथ, भावों के साथ अपनी मर्यादाओं को घटाने का प्रयास करना है। जब भी आप मर्यादा को घटाने का प्रयास करेंगे, आप समझ लेना आपकी भाव विशुद्धि चालू हो गई और आपकी निर्जरा चालू हो गई। बंद की जगह आप निर्जरा में आने लगे, संवर्त अपने आप होने लगा, तो अपने आप आपकी आत्मा ऊंची उठने लगेगी, आत्मा हल्की होने लगेगी। और यही हमारे व्रतों का लक्ष्य है, वही हमारे व्रत नियम प्रत्याख्यान का लक्ष्य है। तो इस प्रकार का मानस बनाए, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ये सेवन मत करना, मैंने ये नहीं कहा आप इतने द्रव्य की संख्या रखना, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जितना आप संख्या घटाएंगे, मैं बढ़ाने पर नहीं बोल रहा हूँ, जितने घटी आप संख्या घटाएंगे उतना आपका इंद्रिय प्रतिशीलता तप हो जाएगा। और जहां तप आ जाए वहां पे एकांत निद्रा आगम में भगवान ने हमें बताई है। तो हमें अपने आप को संकुचन करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। जब आपके भावों में ये इस प्रकार की बात आएगी कि मुझे कर्म बंध से बचना है, जो मैंने जहां से मैंने विषय प्रारंभ किया था, जैसे कर्म बचने का आपके भाव होंगे तो नेचुरली आपके अंदर उसमें घटाने के भाव आने लगेंगे। अगर एक चीज मैं बीच में बताना भूल गया आपको, कई बार हम दो तीन चीजों को एक बाउल में इकट्ठा मिक्स करके भी सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो सपोज करके कोई चटनी है या कोई आपका अचार है या कोई और इस प्रकार की चीजें हैं, अपनी सपोज आपके पास दाल भी है थाली के अंदर और चटनी भी है और कोई अचार भी है, तो आप ये चाहें तो तीनों को इकट्ठी करके एक द्रव्य बना सकते हैं। ठीक है ना। वनस्पति तो अलग अलग गिनी जाती हैं, लेकिन द्रव्य एक गिना जाता है। अगर आपने आपने सपोज दाल चावल खाने हैं या दाल राजमा खाना है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन ये ध्यान करना दोबारा मिक्स नहीं करना। एक एक आप प्लेट ले सकते हैं, उसमें आपने जितने आपको चावल यूज करने हैं, उपयोग लेने हैं, आपके काम में आ सकते हैं, वो आप उसमें रख सकते हैं चावल। इसके बाद आपने दाल राजमा जो भी है एक ही बार डालना है, बार बार नहीं। ये नहीं कि आपने पहले आधी कटोरी डाल लिया, फिर कम लगा तो और डाल लिया, नहीं, ध्यान रखना ये छोटी सी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट खोल के बता रहा फिर भैया जी झूठा छोड़ने का भी तो रहता है कि झूठा भी ना छूटे। हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, मैंने इसलिए बोला जितना आपके उपयोग में आ सकता है। मैंने ये बात पहले नहीं, आपको बताई। अगर हम दोबारे लेना चाहें भाई, उसमें हमें लगा कि भाई अभी ठीक, तो दूसरा द्रव्य लग जाएगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो आपको द्रव्य घटाने का रास्ता बता रहा था, द्रव्य तो आपने गिन ही लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रारंभ के अंदर, एक थाली में 10 आइटम आपके पास हैं, तो आप 10 द्रव्य उसको मान के चल लें, अलग नोट कर लें कि मेरे थाली में 10 द्रव्य हैं, बाधा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आज कोई तिथि है या आज मेरे भाव है कि मैं द्रव्य घटाना चाहती हूँ, मेरे ऐसे भाव हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो वहां पर दो तीन चीजों का मिश्रण आप कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। लेकिन फिर पुनः उसी जो मिक्स की भी आपका बाउल है, इसमें दोबारा कोई चीज डालनी नहीं, बस ये ध्यान रखना है। ये नहीं, जरूरी दोबारा वो मतलब सेम टू सेम तो डाल सकते हैं ना, नहीं सेम टू नहीं, सेम चीज। कैसे डालेंगे आप? आपकी दाल आप चावल नहीं, सुनो राजमा। सुनो सुन बहन सुनो। अगर आपके पास एक कटोरी में दाल है, एक चावल है, आपने 2 द्रव्य गिने हैं, तो आप जितनी मर्जी बात डाल लो, कोई बाधा नहीं है, द्रव्य उतना ही बढ़ेगा नहीं।
मैंने आपको द्रव्य घटाने के लिए बोला। अगर आपके पास चावल है या दाल है, आपने चाहा कि दो की जगह मैं एक द्रव्य बना के सेवन कर लूं, एक द्रव्य मेरा बच जाएगा, तो यहाँ पर दोबारे उसके अंदर ना चावल मिक्स हो सकते ना दाल मिक्स हो सकती, मेरे भाव मतलब से क्वांटिटी क्वांटिटी हो गई वो, की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, उससे उतनी ही अलग रहेगी, वो लोगे तो। बढ़ेगी। हाँ हाँ, अलग नहीं हो सकती। उसका सिंपल कहने का अर्थ ये था। अगर अगर आपको लगता है कि आपकी वो संभव नहीं है, तो जैसे साधारण चलता है आप वो लेके चलें, कोई बाधा नहीं। जैसे मैंने आपको नहीं, बताया। मैंने उसको उसको बड़े बाउल में जैसे ऑलरेडी दाल चावल मिक्स करके रख लिए, बट हम्म, मैंने उसमें से थोड़ी क्वांटिटी लिया और उसी को मैं दोबारा प्लेट में डाल दूं, कोई तब बाधा नहीं है, वो कोई तब तो कोई कर बाधा नहीं, सकते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं हाँ, मतलब वो है। झूठे वाला विवेक भी रह जाएगा उसमें, हाँ, और मतलब द्रव्य एक ही लगा हाँ, रहेगा। ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। मेरा अर्थ ये था कि अगर आपने बाउल के अंदर आपने उसका भोजन प्रारंभ कर दिया, और वहां पर अगर कोई आपसे कहे कि थोड़ी दाल और ले लो, तो उसमें दोबारा मिक्स करेंगे तो द्रव्य बढ़ जाएगा। मेरा अर्थ बताने का सिंपल यही था। इसके लिए या तो ठीक है। अगर इसका अभ्यास नहीं है आपके पास, तो आप आइटम को अलग अलग गिनेंगे, जैसे मैंने बताया था। एक थाली में 10 द्रव्य है तो 10 गिने, फिर जैसे मर्जी करें, कोई बाधा नहीं है। जितनी बार मिक्स करें कोई बाधा नहीं है, जितनी बार दाल लें और राजमा लें या चावल लें, कोई बाधा नहीं है। और लेकिन भैया अगर जी, फलों को अगर हम एक साथ करते हैं, वो तो अलग अलग, चाहे एक ही बाउल वो में ले अलग लें चीज तब है भी बहन, अलग अलग ही आएगा। वो तो अलग अलग ही है बहन, उसमें वो ऐसा नहीं होता। बार बार अलग अलग ही जाएगा वो। हाँ, वो अलग अलग ही है। वो कब संभव है? अगर जैसे आपके कई बार बेसिकली क्रीम या फ्रूट्स आपकी, क्या बोलते हो आप, फ्रूट क्रीम कोई चीजें अगर ओके। होती हैं, तो वहां पे हम्म। कोई चीज है, वहां तो आप फ्रूट को एक गिन सकते हो। या कोई जूस बना है तो वहां पे एक गिन सकते हो। सपोज आपने 4 फलों का एक जूस निकाला है और बाद में छान लिया, जो भी आपने किया उससे प्रक्रिया, उसके बाद वो फ्रूट क्रीम को एक गिन सकते हैं भैया जी? फ्रूट क्रीम को एक गिन सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से बनी हुई है द्रव्य की अपेक्षा। और जो चूरी सैलेड बनाते हैं उसको, वो कैसे जिसमें होते हम हैं? छोटे छोटे कटिंग कर लिया सैलेड को बिल्कुल नन्ना, कि इसको हम अलग कर ही नहीं सकते, अगर अगर हम चाहें भी हाँ तो हाँ, फिर वो एक द्रव्य में आ जाएगी ना वो एक तो। गिन सकते हैं, एक गिन सकते हैं, कोई बात नहीं। जो ठीक है, चीज फ्रूट। में अलग अलग नहीं कर सकते हैं, चार चीज मिक्स हो गई, उसका टेस्ट आपको जो भी जैसा भी आ रहा है उसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि कई बार आपने राइस बनाए, राइस में आपने काजू भी डाले हैं और आपने किशमिश भी डाली हैं, जब आपकी चम्मच में आता है आपको टेस्ट महसूस भी होता है। लेकिन वहां पर क्योंकि दोनों तीनों चीजें इकट्ठा मिक्स होके बॉयल हो चुकी हैं, तो हम उसको एक दफा गिन लेते हैं। दोबारा नहीं लेना, सिंपल ये लक्ष्य रहता है करके। भैया जी, पहले आपने जैसे देशावकाशिक में दो 14 नियम बताए थे, अब 26 बोलो में भी 14 नियम, दोनों सेम है ये फिर, कि बहन, उसमें मैंने भी? आपको बताया, मैं बताता हूँ। देशवकाशिक व्रत जो है 14 नियम के रूप से जाना जाता है, ठीक है ना, कोई बाधा नहीं। मैंने 7वें बोल में आपको 26 बोल की बात बताई थी 7वें व्रत के अंदर। तो मेरा अर्थ कहना ये था, वो 26 बोल 14 नियम अलग अलग नहीं है। अगर उसको हम लोग संक्षेप में करें, वो 26 बोल 14 नियम के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि अभी आज आपको ये एग्जांपल मैंने आपको जो बताया, कि 7 बोल द्रव्य के रूप में है। अगर आप 26 बोल को छाटेंगे, उसमें 7 आइटम, मतलब 7 बोल वो द्रव्य के अंदर सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। इसलिए आप बात एक ही अलग अलग नहीं है। लेकिन क्योंकि एक लंबी लिस्ट ना होने के कारण इसको 14 नियम के रूप में सभी का समावेश करा दिया गया, कोई भिन्नता नहीं है। 26 बोल के अंदर हमने मर्यादा की थी आजीवन की, ध्यान करना दोनों में अंतर कहाँ पे आ रहा है। 26 बोलों में हमने अलग अलग खुलासा करके, जो भी एक लेविश जीवन में हो सकती है वो खुलासा की थी, कि आपने स्नान से पहले भी तेल लगाया, और आपने क्रीम लगाई, धूप भी लगाई, और आपने फूल माला भी ली। तो वो एक ऐसा है कि सपोज किसी भी व्यक्ति, चाहे वो राजा महाराजा हो, वो उसके अंदर भी ये 26 बोल के अंदर उसका पूरा जीवन चल सकता है। मेरे आपके अंदर 26 बोल के अंदर आधी चीजें हम उपयोग में नहीं लेते, हमारा सिस्टम नहीं है। लेकिन वो एक अवस्था बता दी गई कि आज आप एक साधारण हैं और आगे जाकर आप कोई बड़े व्यक्ति बन गए और आपका जीवन ऐसा हो गया। तो उस कारण से 26 बोल में सारे पॉइंट सम्मिलित हैं, वहां पर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 14 नियम का जो कंसेप्ट है, ये एक दिन की अपेक्षा है, और इसका समरी, 26 बोल की समरी ही 14 बोल, 14 नियम है, इसमें अंतर नहीं है। उसको भेद ठीक मत है। समझना। सिंपल ये है कि 26 बोल में हमने खुलासा किया कि कितने टावल, कितनी चीज आजीवन की अपेक्षा, किस किस प्रकार का आप तेल यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं, तो वहां पर हमने वो सारी डिटेल में समझने की अपेक्षा 26 कैटेगरी में बता दिया गया। कोई भी कैटेगरी उसके अलावा नहीं बची जो हमारे जीवन में कहीं भी उपयोगी हो सकती हो, ठीक है ना। मतलब सिंपल वे में देशावकाशिक तो दिन रात का हो गया, और वो आजीवन का हो गया 26 बिल्कुल बोल। बिल्कुल, स्वरूप ये है, स्वरूप ये है। तो इसलिए यहां पर मैंने बताया था आपको, 10वां व्रत 2 भाग में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमारी रोज की, दिवस की, प्रतिदिन की दिशा मर्यादा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि आपने छठे व्रत के अंदर आपने हो सकता 3000 2000 किलोमीटर की मर्यादा रखी हो, लेकिन आपको तो 20 से 50 भी उपयोग में नहीं आने वाली।
तो हम अगर दिशा की मर्यादा 14 नियम के माध्यम से भूल जाते हैं या नहीं करते हैं या छूट जाती है, तो समझ लेना ऑटोमेटिक आपकी वो 3000 किलोमीटर की मर्यादा चालू हो गई। उसको मैंने आपको एग्जांपल देके बोला था कि आपने बैंक से एक लोन ले रखा है, आप यूज नहीं करते, लेकिन फालतू का इंटरेस्ट आपका जा रहा है। हम क्यों देना जब हम उपयोगी नहीं कर रहे? तो मैंने आपको पैसे के माध्यम से बताने का प्रयास किया, क्योंकि पैसे की भाषा जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैंने बोला था अगर आपको फ्री फंड में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आप कहेंगे कि हम तो समझदार हैं, हम ऐसा काम क्यों करें। बिल्कुल, इसीलिए 14 नियम के अंदर एक एक दिन की मर्यादा है, और हमें सोच समझ कर ध्यान रखकर ये 14 नियम भरने की आवश्यकता है। इसलिए हमने यहाँ पे बात बताई। तो जो द्रव्य की मेरी विषय चल रहा है, तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया। हम अपनी चीजों को घटाने का प्रयास करें, हम अपने द्रव्य को संख्या को घटाने का प्रयास करें। बार बार ये नहीं कभी कोई चीज एक एक चम्मच मुंह में डाल दी, कभी एक दाना मुंह में डाल दिया। इसको थोड़ा अपने अभ्यास घटाने का प्रयास करें, या दो चीजों का मिश्रण कर लें, या अपने आप को नहीं आज 6 नहीं 2 नमकीन ही यूज करूंगी पूरे दिन में, मैं तीसरी नमकीन यूज ही नहीं करूंगी, या मुखवास के अंदर एक ही यूज करूंगी, दो नहीं करूंगी, या मैं फ्रूट्स के अंदर एक दिन में 2 से ज्यादा फ्रूट नहीं यूज करूंगी। तो ऐसा कोई संकल्प अपने मन में नियम धारण कर सकते हैं। इससे न केवल आपके द्रव्य में कमी आएगी, यहाँ द्रव्य की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह इंद्रिय प्रतिशीलता तब चल रहा है, ये हमारे इंद्रिय दमन चल रहा है। तो हम अपने आप को उस श्रेणी में लाने का प्रयास करें जिससे अपने आप सहज के अंदर हमारी कर्म निर्जरा हो जाए। और कर्म निर्जरा के हमारे जीवन में लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग भी साधक हैं और साधु साध्वी भी साधक हैं। तो जब इस प्रकार की हमारी धारणा होती है, तो हम अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लाने का अभ्यास जरूर करते हैं। ये सिंपल एक प्रयास की बात बता रहा हूं, लेकिन आप खुले हैं। मैंने अभी आपको कोई बंदिश नहीं बताई, नहीं दी, ना ही इस नियम के अंदर है। लेकिन जितना उस नियम में आप कुछ थोड़ा संकोचन करने का प्रयास करेंगे, संक्षेप करने का प्रयास करेंगे और मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, अपने आप सहज के अंदर ही आपका तप भी होता है, निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। तो इस प्रकार का मानस बनाए। जब भी इस प्रकार की कोई आपको चिंता ना आए, आप साधु संतों को याद कर लेना कि उनका जीवन में किस प्रकार का आजीवन उनकी क्रिया चलती है। क्या हम अपने आप को 19-20 नहीं कर सकते जो हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं? तो वहां उस प्रकार के नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे तो परिवर्तन अवश्य आएगा, और न केवल परिवर्तन, आपके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए आपको मोक्ष की यात्रा करने में ये सहज रूप से सहायक होगा। तो हमें सारी चीजें अपने मोक्ष गमन की लक्ष्य को करते हुए करनी है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है, हमें मोक्ष जाना है। तो सिंपल मोक्ष जाने से भरा नहीं होगा, मोक्ष जाने के लिए हमें रास्ता भी तो चुनना पड़ेगा। तो ये 14 नियम एक बहुत छोटा सा रास्ता है, जिसमें हम अपने दैनिक जीवन की एक दिन के लिए मर्यादाओं को थोड़ा घटाने का प्रयास करते हैं, और उसको करने से हमारे कई प्रकार के तप सहज में हो जाते हैं। अपने आप ही जीवों को अभेदान मिल जाता है। जितना कम आप सजीव का उपयोग करेंगे, सचित का उपयोग करेंगे, अलग अलग चीजों को देखेंगे, नहीं मुझे ये नहीं, अभी सब्जी मैंने सुबह यूज की थी, अभी मैं इसको गर्म करके ही सेवन करना है, जैसी है वैसी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार छोटा छोटा आपका प्रयास आपको आगे मंजिल पर। अपना अपना विवेक लगाना है, उस चीज के लिए अपना अपना विवेक बिल्कुल, लगाना। बिल्कुल, मतलब मैंने कोई कंडीशन नहीं, मैंने आपको शुरू बताया है खाली किस किस प्रकार से आप करने का प्रयास कर सकते हैं। नियम आपके स्वयं के हैं, मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं मैंने कहा कि बहनों आपको 10 द्रव्य रखने, 15 रखने, 20 रखने, 25 रखने। लेकिन ये जरूर कहा कि इतनी बड़ी मर्यादा मत रखना कि इससे ज्यादा तो मेरे लगेंगे नहीं। ये कल्पना मत करना। एक दिन 2 दिन अगर जो बहनें नहीं भरती हो, एक दिन 2 दिन अपनी डायरी में अपने पॉइंट्स खुले दिल से लिखें, जितने भी आप सहज रूप से यूज करती हैं। आपको मालूम चलेगा मेरे इससे ज्यादा तो हो ही नहीं रहे। अरे ये बताओ, चलो मुझे ब्रेकफास्ट आपको करना है, ब्रेकफास्ट में कितनी आप आइटम ले सकते हैं? 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के लिए। आपने इसके बाद अपना आपका लंच का आपका भोजन का समय हो गया, ठीक है ना? आप कितनी आइटम लेंगी? बहुत ज्यादा अगर आपको राजस्थान जैसी आदत है तो हो सकता है आपके 10 आइटम हो जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 10 और 6 16 हो गई। और क्योंकि आप उसी घर में रह रहे हैं और शाम को भी भोजन आपको अपने घर में करना है, तो जो वस्तुएं आपने सुबह 10 में गिनी है, तो शाम को 5 6 तो उसमें कॉमन मिल जाएंगी। 3 4 आइटम ही अलग हो सकती है। रोटी भी वही है, चटनी भी वही है, अचार भी वही है, पापड़ भी वही है, चावल भी वही हो सकते हैं। सिंपल आपकी सब्जी में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना करके। तो देखेंगे 10 अच्छा 16 और 3 4 अगर मैं शाम की गिन लूं हो गए 20। दो की आपने बोला कि हम दिन में चाय नाश्ता करते हैं, 2 3 आइटम मैंने उसकी गिनती 23। दो आपने फ्रूट रख लिए, हो गए 25, ठीक है ना करके। तो अगर 2 3 4 आप कोई और मुखवास आप गिनना चाहें, कोई और गिनना चाहें, तो शायद आप 30 की संख्या पूरी ना कर पाए। मैंने आपको खुले दिल से संख्या बताई, तो आप इसके अंदर समझ सकते हैं। मेरा सिंपल कहना है, आप 15 से लेके 25 तक, 30 तक जो भी संख्या का अभ्यास करना चाहें,
करने का प्रयास करें और अपने आप को ये करें कि मुझे अपने आप को कुछ संकोच करना है। संकोच मीन्स संक्षेप करना है, कुछ मिनिमाइज करना है। जब ये लक्ष्य होगा तो अपने आप आपकी निर्जरा ऑटोमेटिक रूप से प्रारंभ हो गई, बिना कुछ किए। कोई और व्रत नहीं भैया जी किया आपने। जैसे हमने पैर पोर्सी का किया है, बाई चांस हमारा मन कर गया एक आसना करना है, फिर हाँ, हम उसे घट बढ़ कर लें, घटा बटा बढ़ा लें। जैसे हमने सुबह नियम भर दिए 14 नियम, तब तो हमें पैर पोर्सी करनी थी या नवकारसी करनी थी, लेकिन हाँ। फिर हमें लगा कि चलो आज मन कर रहा है एक आसना ही कर लें, तो फिर उसमें बढ़ा तो सकते हैं, बढ़ा तो कितना ही लोग, घटाने में आपत्ति आती अगर है, आपने, बढ़ाने इसका पोल्ट्री मैं से तरीका कुछ कर लो। बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने सुबह आज रूटीन के अंदर 20 द्रव्य रखे थे, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, करके मतलब। और जब आपने एक आसना करना है तो नेचुरली आप ब्रेकफास्ट कुछ करेंगे नहीं, और कुछ होगा नहीं, आपका एक ही टाइम आपको भोजन होना है, ठीक है ना, करके। अभी आपने भोजन नहीं करा, आपने जब एकासना कब होगा? जब एक धारणा करें कि मुझे आप एकासन करने का मन है। आपका ये मन करते ही आपका नियम चालू हो जाएगा कि 2 द्रव्य मैंने आज 20 रखे थे ना, अब मैं आज 10 से ऊपर नहीं लगाऊंगी, एग्जाम्पल बता, ठीक है ना, करके। तो आप अपने मुंह से बोल दें, मैंने आज सुबह 20 द्रव्य रखे थे करके, मतलब अब मैं 10 द्रव्य से ऊपर सेवन नहीं करूंगी। 10 बंदे पड़िकवा में, निंदा में, घिरिया में, अपने वो से रामी हो गया आपका पचका। तो ये बताइए। सिमंदर स्वामी की उसमें निष्ठाएं में करें लें ऐसे। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जब आपने आंख बंद करी, प्रभु का स्मरण किया, सब कुछ आ गया इसमें। आपके गुरु भी आ गए, देव भी आ गए, अरिहंत भी आ गए, सब आ गए, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आपने श्रद्धा भाव से कोई भी नियम धारण करना है, वो अपने आप आ जाता है, इसमें बाधा नहीं है। आप हमेशा जब सुबह उठते होंगे, अपने गुरु का स्मरण करते होंगे, आचार्यों का स्मरण करते होंगे, तो आपने अपना दिन का प्रारंभ ही अपने गुरुओं से, आचार्यों के दर्शन से, उनका स्मरण करके करा। ये सब चीज उसमें सम्मिलित है। जितने नियम प्रत्याख्यान कहाँ से आए? अरे गुरु ने, आचार्यों ने, अरिहंतों, भगवान ने तो दिए हैं हमें, हमारी क्षमता नहीं है उसको बनाने की। तो ये सारी चीज उन्हीं का ही है। जब हम सम्यक दर्शन में हैं तो देव गुरु धर्म पे हमारी श्रद्धा तो अपने आप चल रही है। आप समझ रहे हैं बात ये करने में? आपके शब्द कुछ भी हो सकते हैं, शब्द चूज करने में कोई बाधा नहीं। आपने चाहे किसी की भी आज्ञा लेनी है, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो आपने शकेन भगवान की बात कर रहे हैं, ये विषय शकेन भगवान का नहीं, अरिहंत भगवान के साक्षी का है। नहीं, शकेन मैं सिमंदर स्वामी जी कह रही हूँ, मंदिर सिमंदर स्वामी स्वामी। का भी हाँ कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। हम्म। अरिहंत भगवान भी कोई कर सकते हैं, अपने गुरु की बोल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? आप कल्पना करें, हमने किसी भी साक्षी का बोला, इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि मैंने उनकी साक्षी ली है, मैंने गुरु की साक्षी ली है, हमने अपनी आंखें बंद करके प्रण लिया है। तो उस नियम में मैं अपने आप को घटाऊं नहीं, उससे, उस नियम से विचलित ना हो जाऊं, उस नियम में मैं स्थिर रहूं, बस लक्ष्य इतना ही है। इसके पहले तो पीछे हमें लगता था कोई देख तो रहा नहीं, घटा बढ़ा लो जैसे मर्जी नहीं, करो। नहीं, नहीं, देखो, तभी लगता, लेकिन अब लगता है कि नहीं, ठीक है। अपनी आत्मा तो मैंने देख रही है, कहा अंदर से ये कुछ देख रहा हमें है। किसके लिए करना है? अभी मैंने प्रारंभ में किया था। आपने जितना 14 नियम में द्रव्य सचित भरे, कोई भी भरे, आपको किसको दिखाना है? ना मुझे, ना गुरुओं को, ना पड़ोसी को, ना किसी फ्रेंड को। पर्पस क्या है? ये मेरी साक्षी है कि मेरे आज दिन का प्रण क्या है। और मैंने आपको एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना भी आप विशुद्धि से अपने नियम, व्रत, नियम, प्रत्याख्यान का पालन करेंगे, उसके कारण से आपकी निर्जरा अपने आप होगी। साथ साथ जो मेन बात मैंने पिछली बार भी बताई थी, वो है आपकी, जो हम पुण्यवानी बढ़ाते हैं, हमारी विशुद्धि से हमारी पुण्यवानी बढ़ती है। वो हमारे जैसे भी आपने सोचा कि मैंने 20 द्रव्य थे, अब मेरा एकाचन का भाव हो गया, अब मैं 10 द्रव्य से ज्यादा उपयोग में नहीं लाऊंगी, और आपने अपने मन में प्रत्याख्यान कर लिया भगवान को साक्षी मानकर, तो ये तो अपनी स्वयं की साक्षी है। नियम तो जितने मुझे तोड़ लो आप, ये तो, आप एकाचन छोड़ो, आपने कोई भी नियम लिया, चाहे आज आपने सोचा कि मैं 2 समय करूंगी या कुछ और करूंगी करके, और आपने पालन नहीं करा, आपके कौन देख रहा है? कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन जितने भी आपने अपने व्रत नियम का पालन नहीं किया, आपने पुण्यवानी घटाई। समझ लेना, लक्ष्य निर्जरा का है, लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, मंजिल हमारी दूर है, मोक्ष के हम लोग राही हैं। मोक्ष के रास्ते आगे बढ़ने के लिए पुण्यवानी की आवश्यकता है, हम उसको हे नहीं कर सकते। वो उपादेय है। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता, तब तक हमारे लिए पुण्य उपादेय है। पुण्य को तीनों श्रेणी में गिना गया। हे गे उपादेय, हे मीन छोड़ने योग्य, उपादेय मीन ग्रहण करने योग्य। तो कई बार लोग बोलते हैं कि पुण्य तो त्यागने योग्य है। कब? जब हम सपक श्रेणी पर चढ़कर आगे बढ़ जाए, वहां पुण्य की आवश्यकता नहीं है, वो अपेक्षा अलग है। हम संसारी प्राणियों के लिए अभी हमारे भवरोहण बचा हुआ है, हमारे लिए पुण्यवानी आवश्यक है। इसलिए हम जितना भी
अपने मन से, वचन से, काय से जितना भी विशुद्ध रूप से बोलते हैं, क्रिया करते हैं या चिंतन करते हैं, इन सब चीजों से हमारी पुण्यवाणी अपने आप बनती है। और उस पुण्यवाणी बढ़ने के साथ हमारी विशुद्धि के कारण से संक्रमण के द्वारा हमारे अशुभ कर्म शुभ कर्म में सजाते में परिवर्तित होते हैं। मैंने पहले भी ये बात बताई थी। आप सोचें कि कौन सी धार कहाँ का जुड़ी हुई है, इसका लिंक देखें, लिंक कितना कितना जुड़ा हुआ है। आपने भाव विशुद्धि करी, पुण्यवाणी बढ़ी। भाव विशुद्धि करी तो संक्रमण के द्वारा सहज जातीय कर्मों के कारण से अशुभ शुभ में बदल रहे हैं। यही तो हमारा लक्ष्य है। हमें अपने पाप कर्म घटाने हैं और शुभ भाव पुण्य भाव बढ़ाने हैं। किस लिए बढ़ाने हैं? ये आपके ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए नहीं, हमें धर्म सुलभ हो, हमें देव गुरु का शरणा मिले, इसके लिए पुण्यवाणी चाहिए। हमें अच्छा भवन मिले, अच्छा घर मिले, अच्छे बच्चे हो, ये परिवार हो, ये सुविधाएं हो, इसके लिए पुण्यवाणी की बढ़ाने की हमारी आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप चल रही है। ये सिर्फ पुण्यवाणी घटती है, बढ़ती नहीं है। आपके घर में जो भी वस्तु है ना, आप जितनी उपयोग में लाते हो, चाहे पंखा हो, एसी, कूलर हो, गाड़ी, बंक, जो भी चीजें हैं, इनका उपयोग करने से पुण्यवाणी घट रही है। मिली तो पुण्यवाणी से। ये सारी वस्तुओं की सुलभता तो आपके जीवन में पुण्यवाणी से मिली, लेकिन उनका उपयोग करके हम पुण्यवाणी घटा रहे हैं। ध्यान करना। लेकिन हम वो जीवन में रहते हुए अपनी आसक्ति भाव ना रहे। घर में है सहज भाव से, आप पंखे में बैठे हैं, कोई आपका बच्चा आया या कोई और सदस्य परिवार का आया, उसने एसी ऑन कर दिया, तो उसमें ये नहीं चल यार ठंडक मिल जाएगी, अच्छा हो गया इसने ऑन कर दिया। यहां जहां आपने ये भाव लाए तो आपकी आसक्ति चालू हो गई और आपकी पुण्यवाणी घटनी प्रारंभ हो गई। और एक आप ये चिंतन करें, अरे काम तो चल रहा था पंखे से, एसी चला के उसने और हिंसा चालू कर दी। लेकिन आज ध्यान नहीं करना। लेकिन आपके उसके अंदर आपको ये नहीं चले यार मैं आराम से बैठ जाऊंगी या उठ जाऊंगी या सो जाऊंगी, ये कल्पना के भी तो पुण्यवाणी उपयोग हो गई। लेकिन मेरा सिंपल पॉइंट विषय पे आने का है कि हमें ये चिंतन चिंतन करना है। हम जब भी कोई व्रत नियम प्रत्याख्यान जो हमारा विषय चल रहा है उसको भाव विशुद्धि से पालन करते हैं, कोई मर्यादा बढ़ाते नहीं। ये नहीं कि आज दही का मैंने दूध का त्याग किया था, दही रखी थी और आज तो दूध दही घर में ही नहीं है, चलो दूध दूध ऐड कर लेती हूँ, दही को छोड़ देती हूँ। नहीं, ये आपकी परीक्षा का समय है। अगर आपने दूध का त्याग किया और दही भी उपलब्ध नहीं है तो बोलना कि मेरी आप मतलब कि दो आने दो वीके छूट सहज के गए अंदर हमारे, दो मेरे वीके नियम छूट की पालना हो गई, शायद मुझे निर्जला का अवसर मिल गया। तो अपने आप को ये भाव लाते ही आपकी भाव विशुद्धि है, पुण्यवाणी बढ़ गई और निर्जला का अवसर मिल गया। और यही सोचना कि यार यार आज मैंने दही रखी तो आज दही मिली भी नहीं, ये करते हुए आपके पुण्य घट गए। आप समझ रहे हैं? सिचुएशन वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपके भावों के चिंतन के बदलने के कारण पुण्य पाप, पाप पुण्य का परिवर्तन शुरू हो गया। तो यहां पर हमें सहजता रखनी। जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप लोग साधु संतों का स्मरण कर लेना। साधु संतों की गोष्ठी में क्या कुछ आया, उनके अपने आप से नहीं आता, जो आया उसी से सेवन करना है। तो ऐसा चिंतन कर लो ना, नहीं मिला अच्छा मिला, चलो अच्छा है, एक द्रव्य कम हो गया। आपको बताता हूँ, कोई वस्तु नहीं मिली तो पहला चिंतन क्या आना चाहिए, अच्छा हुआ मेरा एक द्रव्य कम लगेगा, पहली कम बात। हो। दूसरी बात ये, मेरी सहज में मेरा मेरा इसकी आसक्ति छूट गई, चलो आज के मेरा त्याग। ठीक है ना? तो ऐसे छोटे छोटे अब चिंतन से आप अपने आप को रास्ता परिवर्तित कर सकते हो। जो आपका पाप का रास्ता है पुण्यवानी में बदल सकता है, आश्रफ का रास्ता है निर्जन में बदल सकता है, आसक्ति घट सकती है। तो अपने आप का चिंतन बदलने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं। जहां आपका चिंतन मुड़ा, मुड़ते ही आपकी चिंतन की धारा पलटी, पुण्य पाप का रास्ता भी पलट गया। पाप पुण्य में बदल सकता है, पुण्य पाप में बदल सकता है। तो इस प्रकार का चिंतन करना है अपने आप को संकुचन करने के लिए। तो इसलिए जो हमारा विषय द्रव्य का चल रहा है, तो वहां पे आप समझ में आ गया हुआ, मैंने आपको सिंपल बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ फिर आगे चलता हूँ कि जितने टेस्ट उतने द्रव्य। इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर 2 3 4 मिक्स करी तो आपके द्रव्य एक बन सकता है, लेकिन दोबारा उसमें वो कोई भी चीज आपको दोबारा ऐड नहीं करनी, दोबारा लेने की अपेक्षा। ठीक है ना? करके मतलब जैसे अपनी बहन ने बोला, आपने या तो सारी इकट्ठी मिक्स कर ली एक बड़े बाउल में, उसमें से आपने से छोटी सी क्वांटिटी अपनी थाली में रखी, कोई बाधा नहीं, उसको भी आप एज इट इज काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो आपने कोई मुखवास किया वो आपको गिनना है, आपने कोई पानी लेना है पानी गिनना है, दवाई गिननी है, मुखवास गिनना है, टूथपेस्ट टूथ पाउडर गिनना है। तो इन 4 चीजों में मिक्स मत करना, ये सब इसमें गिने जा रहे हैं। साथ साथ मैंने पहले बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आखिरी बार, जो भी सिंचित वस्तुएं आपने पहले ली थी वो सब द्रव्य ही हैं। सभी द्रव्य सिंचित नहीं होते, लेकिन सभी सिंचित द्रव्य हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। सभी द्रव्य सिंचित में नहीं आते हैं, लेकिन सभी सिंचित द्रव्य में गिने जाएंगे जो आप उस दिन उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, द्रव्य के अंदर सचित प्लस अचित, इनका जो एक मिश्रण है उसको हमने द्रव्य में गिन लिया। समझ गए बात?
दोबारा नोट कर सकते हैं, द्रव्य की संख्या बराबर है सचित प्लस अचित। ठीक है ना, कोई भी वस्तु है वो सब गिननी है। दोबारा लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, पानी को नहीं भूलना है, दवाई को नहीं भूलना है, टूथपेस्ट वालों को नहीं भूलना है। ये तीन द्रव्य आपको अनिवार्य रूप से काउंट करने हैं अगर आप सेवन कर रहे हैं। अगर आपने कोई दवाई नहीं लेनी, कोई बाधा नहीं है, आपने पेस्ट या पाउडर यूज नहीं करा, सिंपल ब्रश यूज करा है, कोई द्रव्य आपका नहीं लगेगा, कोई बाधा नहीं है। सिर्फ पानी के एक तो लगेगा। आपका 24 उपवास हो तो बात अलग, लेकिन अगर 24 उपवास नहीं है, अगर आपने अपना पानी का आगार रख के उपवास किया, उसमें भी एक द्रव्य हमें गिनना होता है, याद रखना, भूलना नहीं, क्रॉस मत करना 14 नियम में। जी। ठीक है ना करके। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से चल सकते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य का विषय हुआ और सिचित का विषय हुआ। हम इसके आगे चलते हैं कि मेरे देखो, जी जैसे त्रिफला और ये इस सब घोल लेते हैं, इसको दवाई के वे में लेते हैं, तो फिर इसको दवाई में अगर गिन सकते आपने कोई भी चीज कोई मिश्रण करके ली, मैंने आपको बताया, अगर दवाई की कैटेगरी है तो आप ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये नहीं मुझे आप पेट सा दर्द सा लग रहा है, चलो मैं दो तीन चीज आयुर्वेदिक की मिला लेती हूँ, किचन से मिला लेती हूँ, तो वहां पर उसको आप एक द्रव्य गिन लें तो बेहतर है। नहीं, अगर डेली बेसिस पे लेते हैं तो उसको देते हैं फिर तो कोई दवाई। बात नहीं। अगर आपको, अगर देखो मैंने आपको पहले बताया, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, किसी रूप में हो, आप उसको एक द्रव्य में गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपने कोई शहद में या चाशनी में कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन मिला के लेनी है, तो वहां पर क्योंकि उसमें टेस्ट अलग जा रहा है और उसको महसूस भी होता है, और आप आसक्ति के कारण से शहद को ज्यादा मिला सकते हैं अगर आप सेवन करते हैं, या आप चाशनी ज्यादा मिला सकते हैं कि आप चलो ज्यादा मीठा चला जाएगा। तो अगर आपके भावों में कोई परिवर्तन होने की संभावना हो, तो आप एक द्रव्य एडिशनल ऐसे केस में गिन सकते हैं। त्रिफला में कोई बाधा नहीं है, अगर आपने त्रिफला पाउडर आप यूज करते हैं, उसको भी आप आयुर्वेदिक की तरह दवाई के रूप में काउंट कर लें, कोई बाधा नहीं। ठीक है। ठीक है भैया। तो अभी हम द्रव्य का आपको समझ में आ गया होगा, मैं कल्पना कर रहा हूँ ये रूप से। अब इसके बाद जो है, हम आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा आता है विघेय का। ठीक है ना। प्रारंभ करते जितने जितना 10 मिनट और होगा, उसके बाद में आगे चल देंगे। विघेय का नाम ही सबसे पहले, विघेय के नाम में नाम आया शब्द वी। वी का अर्थ है यहाँ पर विकार भावना। तो विघेय के त्याग रखने के पहले विघेय होते क्या है। विघेय 5 प्रकार का आगम में बताया गया है, आगम में बताया गया है। दूध, दही, घी, तेल और मीठा। ध्यान से समझ लिया। दूध, दही, घी, तेल और मीठा, इन 5 चीजों को आगम की परिभाषा में विघेय नाम से बताया गया। चिंतन हो सकता है कि इसको अलग कैटेगरी बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि आम तौर पर ये 5 जो चीज, दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये बेसिक पौष्टिकता की तरीके से हमारे शरीर को अधिक पौष्टिकता पहुंचाने वाले हैं, और वो पौष्टिकता जो है विकार भावना भी बढ़ाने वाली है। इसलिए मैंने आपको बताया, विग्रह के अंदर पहला शब्द आए वी। वी का अर्थ समझ सकते हैं, समझने के लिए वी का क्या अर्थ है। वी का अर्थ है जो विकार वर्धक हो, विकार भावना बढ़ाने वाला हो, उसको हमने विग्रह में गिना है। ठीक है ना। विग्रह अर्थात जो भी गरिष्ठ पदार्थ है, जो ज्यादा शक्तिशाली आपको बनाए। शक्तिशाली मीन्स कोई बॉडी बिल्डर से मतलब नहीं है कि आपने बोला आज आज मैंने मुझे आज शाम का मेरा भोजन छूट गया, आज वहां गई थी ना, तो एक काम करती हूँ, मैं 2 गिलास दूध और 2 कोई फल इत्यादि यहाँ ले लेती हूँ, तो मेरी बॉडी ठीक ठाक बनी रहेगी। तो क्या अर्थ निकला इसके अंदर, कि मेरे शरीर को अधिक पौष्टिकता देने वाला है ये 5 विघ्न के पदार्थ हैं। कई बार आप कहीं गए, गर्मी का मौसम चल रहा है, हमने ठंडी लस्सी पी ली, दही की लस्सी पी ली, या हमने ठंडा दूध या मैंगो शेक पी लिया, तो आप देखें कई भी बार 1-2 गिलास आप पी लें तो आपको नींद आने लगती है। जब कभी भी इस प्रकार की अवस्था हो, बहुत सिंपल सूत्र आप नोट कर लें, अभी आपको कहते कहते दिमाग में आपको बता रहा हूं। जहां ज्यादा गरिष्ठ भोजन करके आपकी आराम करने की इच्छा हो, आपके सोने की इच्छा हो, समझ लेना कि आपकी विकार भावना बढ़ाने वाला आपने भोजन आज किया है। समझ सकते हैं। कई बार जैसे आप देखा कि आप, मैंने पहले भी जब ये चर्चा चली थी 14 दिन की, बताया था, कई हमारे संप्रदाय हैं जहां पर साधु संतों को 15 दिन विघ्न के त्याग की बात चलती है। कारण विकार भावना। साधु साध्वी हैं, सन्यासी हैं, वैराग्य पूर्ण हैं, जीवन यावत जीवन के लिए घर बार छोड़ दिया है, इसके बाद उनके मन में विषय विकार भावना उत्पन्न ना हो जाए। कारण क्या है, तो गृह जीवन में नहीं, लेकिन संसारी तो प्राणी है ना। अभी मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब तक केवल ज्ञान किसी जीव को प्राप्त नहीं होता है, उन सबको हम संसारी ही बोलते हैं। और केवल ज्ञान क्या, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक संसारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह समझना है कि किसी को देखकर हमने जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, उन उन विषयों के अंदर विकार भावना अपने आप ऐड हुई हुई है।
5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार आगम में बताया गया, प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया। तो वहां पर उस माध्यम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी श्रृंखला चलती है। हमने सुना, हमारे कान है, कान के कारण से हमें अच्छे अच्छे गीत गाने इत्यादि अच्छे लगते हैं, ये विकार भावना बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार हमने आंखों से देखा, ये विकार बढ़ाने वाला है। आंखों से देखने के अंदर पदार्थ भी होते हैं, स्त्री पुरुष भी होते हैं, वस्तुएं भी होती हैं, ये सारी विकार भावना बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमारे सिनेमा, पिक्चर इत्यादि इन सब का वर्जित है। क्यों वर्जित है? आज इंटरनेट के माध्यम से, फोन के अंदर न जाने गूगल के कारण से आप क्या क्या देख सकते हैं, ये सारे विकार बढ़ाने वाली चीज हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी आंखों को भी संकुचित किया। तो कई बार कहते हैं विकार भावना, आपने बोल दी विघय के बारे में, और हमारी विकार भावना तो न जाने कहाँ कहाँ बढ़ रही है आज की डेट के अंदर। आज आज उपवास में है, कोई तपस्या में है, लेकिन आपकी आंखें पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं। आप उसके बाद भी आपका फोन नहीं छूट रहा है, विकार तो वहां पर भी है, वहां पर भी है, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन ये 5 तत्व वो हैं कि जहां पर उसका सेवन करने से, बिना कुछ देखने से भी आपकी विकार भावना बढ़ सकती है। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा। पहले केस पे तो मैंने आपको ये बोला कि सपोज करके आप एक कमरे के अंदर हैं, और एक कमरे में आपने क्या पास ना तो फोन है, ना कोई और चीजें हैं, लेकिन आपका मन तो आपके पास है ना। विकार वर्धक चीजें का सेवन करने से, विषय वर्धक चीजों का सेवन करने से विकार भावना मन के कारण से बढ़ती है। चाहे आपको पास वो वस्तु ना हो, उसके बाद भी मन चंचल है, और पूर्व भवों के आपके यहाँ संस्कार हैं, उन भोगों के भोग विलास जो आपने पूर्व भवों में किया है, उन उन भोग विलास के कारण से आपके मन में इस प्रकार के भावों में परिवर्तन हो सकता है, विकार भावना आ सकती है। तो आपने चाहे वचन से, काय से, विकार भावना से कोई क्रिया करी ना करी, मन से क्रिया हो गई। और मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, सबसे ज्यादा कर्म बंधन जीव का मन से होता है। हम मोहन कर्म की स्थिति को कुछ बहनें जानती होंगी। इसकी उत्कृष्ट स्थिति बताई 70 कोड़ा कोड़ी सागरम, ठीक है ना, करके। ये कैसे बनती है? ये स्थिति जो बनती है, ये मन से कर्म मानने की है, वचन का है कि नहीं है। सन्नी पचेंद्रिय जीवों के, पहले समझना, ये 70 कोड़ी को सागरपम सब जीवों के नहीं होती। सन्नी पचेंद्रिय जीव होना चाहिए, पर्याप्त जीव होना चाहिए, उस अपेक्षा से ये स्थिति बनती है। और वे भी आपको मन से कर्म मानने की अपेक्षा से। तो आप समझ लें कि जीव के पास कोई भी साधन नहीं है, फोन भी नहीं हो, टीवी नहीं हो, कोई और साधन नहीं हो, इसके बाद भी मन से वो कहाँ का कहाँ जा सकता है। कोई विकार भावना भा सकता है। कोई भी, अपने साधु साध्वी हैं, वो अपने एकांत में रहते हैं, साध्वी हैं, साधु हैं, सूर्यास्त के बाद दूसरे दूसरे से का मेल नहीं होता है। साध्वी हैं तो कोई पुरुष नहीं आता है, और साधु हो तो कोई स्त्री कुछ नहीं आती है। इसके बाद भी उनके मन में, मन के कारण से विकार भावना हो सकती है, जाग सकती है। तो मेरा यहाँ अर्थ बताने का विषय परिवर्तन का इतना ही है कि ये विकार भावना विवेह के कारण से मन से जाग रही है। आपको कोई साधन नहीं मिला। मैंने आपको उदाहरण क्या दिया, एक बंद कमरा है, कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन आपके पास सपोज पौष्टिक आहार है, आप आहार लेके आप आहार कर रहे हैं। इस विवेह के आहार करने के कारण से, मन के विकार के कारण से कोई भी बुरे भाव, दुर्भाव आपके मन में आए और कर्म बंधन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ विवेह की अपेक्षा ये वाली, ठीक है ना। कहीं पर आज न्यूज़पेपर, मैगजीन, गूगल, इंटरनेट, फिल्म, सीरियल, ये सारी भी विकार भावना बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वहां पर वो हमारी दृष्टि के कारण से, हमारे सुनने मतलब कि जो हमारी कान है, श्रवण इंद्रिय के कारण से, या कहीं किसी होटल, रेस्टोरेंट में या किसी हलवाई की दुकान पर आप खड़े हो गए, वहां पे आपको अलग अलग स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, उसके कारण से, या किसी आप परफ्यूम की शॉप के पास खड़े हैं, वहां पर अलग अलग आपको कुछ चीज आ रही है, तो वहां पर अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से आपके अंदर अलग अलग एक राग द्वेष पैदा हो रहा है। कूड़े घर के आगे से निकले द्वेष भाव पैदा हो गया, ठीक है ना। और परफ्यूम या किसी की शॉप के अंदर या धूप बत्ती की दुकान के अंदर आप गए, तो वहां पर उस खुशबू के प्रति आपका राग उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको अलग अलग परिस्थिति के अंदर राग और द्वेष आपका चालू रहता है, और विकार भावना के कारण से ये कहीं के कहीं हमारे मन से कर्म बांध देता है। मन से कर्म बांधते हुए आपने तंदुल मच्छ का उदाहरण देखा है कि समुद्र, छोटा सा उदाहरण देते हैं गुरु भगवान अक्सर, तालाब के अंदर बड़ा मगरमच्छ है, ठीक है ना। वहां पर एक छोटा चावल जितने उगाने वाला एक पचेंद्रिय प्राणी है, सन्नी पचेंद्रिय प्राणी है, जिसका नाम दिया गया तंदुल मच्छ, ठीक है ना, मच्छ जाति का है करके मतलब। और वो जो आपका मगरमच्छ था, उसके मुंह खुला था, बहुत बड़ा उसका अपना आकृति थी, उसके कारण से उसका अवगाना थी,
तो वहां पर मुंह खुला हुआ है और उसके सांस लेने और छोड़ने में बड़ी बड़ी मछलियां उसके मुंह में आ रही हैं और जा रही हैं। तेंदुल मत्स्य सोच रहा है ये कितना बेवकूफ है, इतनी बड़ी मछलियां इसके मुंह में आ रही हैं और छोड़ नहीं रहा। अगर मैं होता ना तो एक को ना छोड़ता। मैं आपको सिर्फ मन से कर्म बंधन की बात बता रहा हूं कि हम कोई भी जीव मन से कितना कर्म बंधन किस प्रकार बांध लेते हैं, ये विकार भावना है किसी भी प्रकार से। वहां उसने दृष्टि से देखा, दृष्टि के कारण से ये देखा और मन की भावना प्रबल हो गई और उसने सातवीं नारकी में जाने तक के कर्म इकट्ठे कर लिए बिना कुछ किए। शक्ति नहीं है, चावल जितनी अफगाना है। और कल्पना क्या करा कि मैं अगर होता तो एक करना छोड़ता। तो मेरा अर्थ यहाँ पर सिंपल ये है कि हम ये चिंतन करें कि कर्म बंधन विघ्न की अपेक्षा कि हम जो चीज सेवन करते हैं, इन सेवन करने के कारण से हमारे कितने विकार किसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं और उसमें आ जाने के कारण विकार भाव से हमें ये इस प्रकार की चीजें लगती है। ठीक है ना। अब मैंने पिछली बार बताया था आपको करके, जितने भी फल हैं, फल के अंदर ये अपने आप, मीठे की बात बता रहा हूँ, दूध आपको पता है, दही आपको पता है, घी आपको पता है, तेल आपको पता है। ठीक है ना। तो यहाँ मीठे की बात कर रहा हूँ, तो मीठे के अंदर यहाँ पर आप गिन सकते हैं किसी भी प्रकार की मिठाई को मीठे में गिनना। आपने दही में चीनी डाल दी, उसको भी मीठे में गिनना पड़ेगा आपको करके। दूध में मीठा डाल दिया, वो भी अब मीठा हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल ये समझना है कि जो गन्ने का रस है, हमने पिछली बार आपको बताया था कि जो जितने भी फल हैं वो स्वाभाविक मीठे होते हैं। वो स्वाभाविक मीठे होने के कारण अगर आपका विघ्न का त्याग है तो आपको विघ्न में उसको नहीं जोड़ना, कोई बाधा नहीं है। लेकिन एक अकेला है गन्ने का रस। गन्ने के रस को बेसिकली अगर आप सेवन करते हैं, उसको मीठे विघ्न में गिनना। ये मत कहना कि ये भी तो फल है। मैंने पहले बता चुका, गन्ने का रस को विघ्न में इसलिए गिनना होता है क्योंकि इस गन्ने के रस से ही चीनी बनती है और इसके अंदर गूदा नहीं होता। गन्ने में कोई गूदा नहीं होता, फलों में गूदा होता है, जिसके कारण से उसका मिठास होती है उसके कारण से। तो यहाँ गन्ने के जो रस के अंदर जो मीठा है, उसी से ही बेसिकली चीनी का प्रोसेसिंग होती है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, अगर हमने गन्ने का रस पिया है और कोई जूस इत्यादि उसे नहीं पिला तो यहाँ पर आपको विघ्न में गिनना होगा। समझ में आ गई बात। तो भैया जी, चीनी और गन्ने का रस एक दोनों द्रव्य, दोनों अलग एक ही अलग? दोनों एक ही कैटेगरी में है। दोनों ही मीठे नहीं, विघ्न में गिने जाएंगे। चाहे आपने चीनी का उपयोग करा और किसी दिन सपोज करके आपने एग्जाम्पल के लिए कोई भी मीठी चीज आपने अपने भोजन में उस दिन नहीं ली, एग्जाम्पल के लिए कोई चीनी आपने दूध चाय में नहीं ली और ना ही आपने कोई और वस्तु ली, ना कोई मिठाई खाई, लेकिन आपने उस दिन गन्ने का रस पिया, तो समझ लेना गन्ने का रस पीने के कारण से आपको मीठा विघ्न लग गया। सिर्फ नहीं एक। भैया जी, जैसे गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, जी हाँ। तो चीनी और गन्ने का रस को एक द्रव्य गिनना या अलग अलग द्रव्य गिनना? नहीं, द्रव्य तो अलग अलग है। मैं तो यहाँ अलग। आपको विघ्न की अपेक्षा बता रहा हूँ कि यहाँ पर मीठे के अंदर अगर किसी दिन आपने चीनी का उपयोग नहीं किया, ठीक है ना, और कोई और भी अपने विघ्न का यूज नहीं करा, और अगर आपने गन्ने का रस पिया है तो ये मत कहना मेरा आज विघ्न का त्याग हो गया, नहीं। अगर अगर आपने गन्ने का रस आपका सेवन करने में आया तो आपको उसको मीठा विघ्न मानना पड़ेगा। मेरा अर्थ कहने का यहाँ पर ये है। द्रव्य तो अब मैं द्रव्य आपको द्रव्य में पहले बता चुका, जितने टेस्ट उतने द्रव्य। तो यहाँ पर अगर आपने दूध में मीठा पिया वो अलग द्रव्य था और गन्ने का रस अलग द्रव्य है, यहाँ तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। समझ गया ना। यहाँ तो मेरा विषय विघ्न की अपेक्षा से है कि अगर आपने गन्ने का रस का सेवन किया है, उसको उस दिन ये मत समझना मैंने आज कोई विघ्न नहीं लगाया तो सहज में मेरे विघ्न का त्याग हो गया। अगर गन्ने का रस पिया है उसको भी आपको मानना ठीक होगा है। कि मेरा मीठा विघ्न का सेवन हो गया गन्ने के रस पीने के कारण। सिर्फ ये बताने का मेरा यहाँ पर लक्ष्य था आपको। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है महाविघ्न। अभी तो हमने विघ्न के ना, महाविघ्न के अंदर कौन सा चीज आते हैं, दो आती हैं, एक मक्खन और एक शहद। अब यहाँ पे अब कहेंगे ये महा क्यों लगा दिया गया, विघ्न था ठीक है, इसमें क्या बात हो गई। यहाँ पर महाविघ्न इसलिए बोला गया, इन दोनों चीजों के अंदर बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा की हिंसा। संभावना रहती है, और वो भी स्थावर नहीं, त्रस्त जीवों की, जिसके कारण से इसको महाविघ्न गिना गया। गरिष्ठता भी, जो गरिष्ठता है पदार्थ की वो भी ज्यादा होती है। और यहाँ पर जैन दर्शन में कहीं भी कोई बात चलती है वो चलती है हिंसा की दृष्टि से। जहां पर हिंसा की दृष्टि बढ़ गई तो वहां पर उसको त्याज्य पदार्थ अर्थात त्याग करने की भावना कही जाती है। ठीक है ना। ये विकार मक्खन भाव। भैया में जी, जो हम अपनी मलाई का मक्खन निकालते हैं वो 48 मिनट तक यूज कर सकते हैं?
कर सकते हैं बहन, लेकिन सामान्यता की हम बात कर रहे हैं। कोई भी चीज होती है, मैं उसके आगे अभी आपको बताऊंगा, उसके पीछे सारी चीज बताऊंगा। अभी विषय पूर्ण नहीं हुआ, तभी आपको समझ में आएगी इसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, बात यह है कि कारण क्या। मैं आपको इसके कारण पे जाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा किस प्रकार से ये चीज चल रही है। कि जो ताजा मक्खन है, हमारे साधु संतों को भी, अगर आपने घर में कोई मक्खन निकाला है, ताजा मक्खन निकाला है, वो भी आप गिरा देते हैं। साधु संत भी ले लेते हैं कि ताजा मक्खन है, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा अभी आपने बोला कि अंत मुहूर्त का निकला हुआ है तो कोई बात नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी साधु संतों के आने के आधा घंटा पहले आपने मक्खन निकाला। मक्खन पहले भी निकाला हुआ हो सकता है। साधु संत सती जो है, गोचरी पे समझ उदाहरण के लिए 12 बजे आए और आपने 6 7 8 बजे निकाला, तो कितना समय हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग विराने के भाव रखते हैं, और कई बार साधु संत भी उसको किसी भी कारण से ले लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको अवॉइड करना है। अब बात ये आ गई, ये प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों, हमने मक्खन को क्यों बोला। मक्खन पहले हम अब मक्खन और शहद की बात करिए, मक्खन की बात करता हूँ। मक्खन को हमने त्याग करने की बात क्यों कही, हमने महाविज्ञा की बात क्यों कही। इसके पीछे कारण है कि बेसिकली जो मक्खन होता है उसके अंदर, मक्खन के अंदर आप कौन से कलर का मक्खन होता है। आप कहेंगे जी वाइट। मक्खन व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। और आप जो घी होता है वो कौन से कलर का होता है, कहेंगे वो तो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। आमतौर पर ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है, जब तक जमा हुआ ना हो। आपको येलो दिखेगा हल्का सा, या ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको। तो ये व्हाइटनेस क्या थी, ये उसके अंदर छाछ का अंश था। मक्खन के अंदर सामान्य तौर पर जो हम लोग मक्खन यूज करते हैं, चाहे वह अमूल टाइप का मक्खन हो, चाहे आपका बेसिकली निकला हुआ हो, तो उसके कारण से वहां पर उसमें छाछ होने के कारण विकृति पैदा होने की संभावना है। और विकृति क्या होती है, विकृति यहाँ पर है रस चलित हो जाना, जीवों का उत्पत्ति हो जाना। और इसके कारण से आप देखना, अगर आपकी दही ताजी जमी हुई है, ताजा आपने मक्खन निकाला है, उस और छाछ भी ताजी बनी है, उसका टेस्ट, और अगर वो छाछ में 6 8 10 घंटे हो जाए, और उस छाछ का टेस्ट खट्टापन में आ जाता आपको अंतर दिखेगा, हल्का सा खटासपन दिखेगा। है, और खट्टापन आ किसी जाता भी वस्तु में खट्टापन का आ जाना सामान्य तौर पर इस बात का सूचक है कि ये वस्तु के अंदर जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। कितनी हुई ये अलग बात है, प्रारंभ हो गई। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। सिर्फ छाछ है अलग बात है, लेकिन मक्खन के अंदर छाछ होने के अंदर हमें यहाँ पर मक्खन का महाविज्ञ का दोष लग जाता है। अगर हमारा त्याग है तो हमें दोष लगता है, त्याग नहीं है तो अननेसेसरी विकार भावना के अधिक होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल पॉइंट है कि खट्टापन उसका एक अंश है। और लेकिन उसी हम अब एक बात समझना, कई बार मक्खन को हम लोग तवे के ऊपर या किसी और चीज के अंदर गर्म कर लें, और आप देखेंगे तवे पर डालें तो 1 2 मिनट बेसिकली जो उसके अंदर व्हाइट वाला अंश था वो बेसिक जलने लगता है, जलने लगता है, और 1 2 मिनट बाद व्हाइट अंश खत्म हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट टाइप का घी जैसा बन जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि उस मक्खन में से जो छाछ का अंश था वो जल गया और शेष रह गया आपका घी। तो इसलिए बेसिकली जो घी है, घी महाविज्ञ नहीं है। अब आप देखें जो हमने 5 विज्ञ बताए, दूध दही घी तेल मीठा, उसको तो हमने विज्ञ में गिना, और मक्खन को महाविज्ञ में दिखा, क्योंकि उस मक्खन के अंदर घी भी छिपा हुआ है, साथ में छाछ भी छिपी हुई है। दोनों के इकट्ठा होने के कारण इसके अंदर जीवों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ गई। छाछ भी अगर आप एक दिन की दूसरे दिन पियेंगे तो खाली छाछ बिना मक्खन की होने के बाद भी वो रस चलित हो जाती है, अर्थात वो सेवन करने नहीं है और भक्षण करने योग्य नहीं होती। कई बार कहते हैं हम खट्टी हो गई कड़ी बना लेते हैं, अरे आपको उस चीज को उपयोग करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति ना बने ताकि वो आपके घर के अंदर रस चलित हो, उसमें दोष लगे। चाहे आपने उसमें कड़ी बनाई, चाहे आपने कैसे भी ली, लेकिन जीवों का तो हिंसा हुई ना। जीवों की हिंसा की अपेक्षा हमें थोड़ा विवेक रखना चाहिए। कोई भी खट्टी चीज जो होने की संभावना हो, गर्मियों का बरसात का मौसम आता है, कई बार बाहर रखे की चीजें खराब हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि वस्तुओं को इतना बनाएं जितना खप सकती हो, और नहीं खप रही तो उसका विवेक रखें ताकि वो रस चलित ना हो, या किसी और को दे दें, मेड को दे दें, या किसी अपने आस पास में दे दें, ताकि वो बचे ही ना। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब का उद्देश्य यह है, जीवों की हिंसा की अपेक्षा हमें विवेक रखने की आवश्यकता है। अब इसके बाद आते हैं आपका। पर भैया जी, पर कढ़ी बनाने के लिए कई बार तो स्पेशल भी दही एक दिन पहले जमा के छोड़ लेते हैं कि चलो कढ़ी बनानी है, फिर बहन ऐसी चीजें करने का अवॉइड करना चाहिए, जानने के बाद हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, सिर्फ मेरा अर्थ ये है। कढ़ी तो खट्टी वाली ही अच्छी बनती है ऐसे बस ताजी ये दही की। बस ये अच्छी तो खतरनाक है, ये अच्छा बड़ी परेशान करता है।
इसके लिए आप कोई और ये चीज तो बिल्कुल जो नया भी आती पॉइंट है, ही सुनने इसमें को कुछ मिला आती आज। है, कोई और चीज है, कोई और डाल सकते हैं। लेकिन जहां आपने किसी चीज को रखा। नहीं, दिगंबरी लोग तो ना बेदल कह देते हैं ना, दही हाँ और बिल्कुल है। बेदल मिला के बेदल हो जाता है। हाँ तो वो बिल्कुल है। यूज ही नहीं करते, उसकी बनाते हैं पानी की और फिर बाद में टाटरी डाल लेते हैं। मैंने वही कहा कि बेसिकली अगर आपने कढ़ी बनाने के लिए एक दिन छाछ को रखा, वो मतलब कि उसका मेरी सलाह नहीं है। आप अपने चिंतन में परिवर्तन करने का प्रयास करें। जहां मैंने बोला कि बेसिकली आप समझने की कोशिश करें ना, हमारा लक्ष्य क्या है, अहिंसा। और हम अगर जानबूझ कर हिंसा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दोष लगने की संभावना है। तो इसलिए आप कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं, जैसे बहन बता रही हैं कि आप इनमें टाटरी इत्यादि कोई और डाल सकती हैं। इस प्रकार प्रयास करने की कोशिश करें, ताकि जीवों को हम यत्न कर सकें और अपनी पुण्यवानी घटने के से हम अपने आप को बचा सकें। इस प्रकार का आप प्रयास कर सकते हैं, जैसे भी सहज भाव से। अब बात आता है बेसिकली शहद। अब शहद को आमतौर पर जो जैन लोग हैं वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल लोगों के आजकल ओरिजिनल कहाँ आता है, आजकल तो कंपनियों का आता है, और कंपनियों का आने के सब इसमें मिलावट होती है। लेकिन शहद की प्रक्रिया को आप देखें, इतनी बार वीडियो आती हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, कि उसके अंदर मधुमक्खियों के अंडे रह जाते हैं जो आपको दिखते नहीं है। तो इस प्रकार से एक तो गरिश्ता, देखो इसके पीछे क्या है। जब भी जैन दर्शन में त्याग की बात आती है, उसमें के अंदर पहला पॉइंट आता है हिंसा की दृष्टि, और दूसरा आता है अपनी इंद्रियों को संकुचन करना, संक्षेप करना, अपने आप को इंद्रिय प्रतिशीलता में लेके आना। तो जब भी हम इस प्रकार के चिंतन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी काफी चीजें जो अभक्ष्य हैं वो छूट जाती हैं। तो उसी की श्रेणी में आता है आपका शहद। तो इसके अंदर बहुत हिंसा है, त्रस्त जीवों की हिंसा है। तो इसलिए त्रस्त जीवों की जहाँ पे हिंसा होती है, तो वहां पर हमारा कर्म बंधन भी ज्यादा होता है। और कई बार जो आजकल कोई भी एडवाइस करने वाले हैं, भाई शहद है, केला है, आप ये सेवन करो, आपका आप पौष्टिकता, आपके शरीर को बल मिलेगा, लेकिन ऐसी चीजें कहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें जैन दर्शन के अनुसार भी चिंतन करने के योग्य है। चिंतन करना चाहिए कि ऐसी हिंसा करके शरीर की पौष्टिकता किस काम की। और बहुत सारे रास्ते हैं, आप साधारण चीजों का सेवन कर सकते हैं। जिसमें हिंसा ज्यादा हो रही हो, तो उससे बचने का हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। तो जहां तक महाविज्ञ की बात आई, हिंसा की दृष्टि है, वो भी त्रस्त जीवों की हिंसा की दृष्टि है, उससे बचने के लिए कहा गया। गरिष्ठता ज्यादा है, मानसिक विकार और ज्यादा बढ़ने की, विकार भावना बढ़ने की संभावना है, इस प्रकार कहा गया। इस प्रकार इन प्रकार करने से आपका इंद्रिय विजय भी होता है, और पूर्ण रूपेण अहिंसा का पालन भी होता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से आप इनका त्याग करने के भाव रख सकते हैं। साथ साथ अब सिंपल है, इसमें कई बार जो है भक्ष्य के रूप में मांस और मदिरा को भी बताया गया। तो बेसिकली इसको तो पूर्ण रूपेण भक्ष्य बताया गया जैन दर्शन की अपेक्षा। और भक्ष्य वैसे तो आपके कई आगम के अंदर 22 प्रकार के भक्ष्य भी बता दिए गए अलग अलग अपेक्षा से। लेकिन हम मूल रूप से 5 विजय और 2 महाविजय, और भक्ष्य में 2 मूल रूप से, जैसे मैंने आपको बताया मांस और मदिरा, ये 9 प्रकार की हम लोग बात करते हैं। कई बार विज्ञान भी 9 प्रकार के लिखे हो सकते हैं कई जगह, तो जहां पे हो तो वहां ये समझना, 5 प्रकार का विज्ञान, 2 प्रकार का महाविज्ञान, और 2 प्रकार के अभक्ष्य के रूप में मांस और मदिरा। तो इस प्रकार ये विज्ञान का हमारा विषय पूर्ण होता है। ठीक है। अब इसमें या किसको विग्रह बताओ। को तो भक्ष्य नहीं बोलते ना, अभक्ष्य तो नहीं बोल सकते ना। इसमें एक्चुअली जैन तत्व प्रकाश में उसने इसको अभक्ष्य में गिना, 22 प्रकार के अभक्ष्य में विज्ञान को भी गिना। जैन तत्प्रकाश में कभी अवसर होगा मैं डाल दूंगा, वहां पे 22 प्रकार का अध्यक्ष उसने बताया गया। तो इसे लेकिन हम मूल रूप से हम जो बात करते हैं, वही मैंने आपसे कहा कि हम लोग 5 प्रकार के विज्ञा की बात करते हैं, 2 प्रकार के महाविज्ञा की बात करते हैं, और मांस मदिरा को सम्मिलित कर लेते हैं और कह देते हैं ये 2 अभक्ष्य हैं, सर्वथा वर्जित है, किसी भी कंडीशन में किसी भी अवस्था में आपको सेवन नहीं करना। नॉट एज ए मेडिसिन। कई बार हम लोग मेडिसिन का बहाना लगाकर कोई चीज सेवन का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको मांस और मदिरा को तो वहां पर किसी भी रूप में हमें आज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर इसको पूर्ण रूप में समझ सकते हैं। ठीक है ना। आप किसने भी भैया कुछ वो विषय। इसमें 22 अभक्ष्य और 32 अनंतकाय जीवों का आपके पास वो है पूरा चार्ट किसमें क्या क्या आएंगे? 22 अभक्ष्य हैं, जैन तत्व प्रकाश में है, वो मैं वहां से आपको दे दूंगा। मेरे पास और अभी ये वक्त नहीं। 32 अनंतकाय, हाँ। 32 अनंतकाय। अनंत क्या है, तो 32 प्रकार के बहन नहीं होता कोई। बट हमने एक बुक में पढ़ा हुआ है कि उसमें मैं बता लिखा देता हूँ, हुआ है। मैं बता देता हूँ क्या होने की संभावना बता देता हूँ। जो जमीकंद है जो तो उसकी हो सकता है उन्होंने एक लिस्ट बना के दे रखी, और कोई विशेष बात अनंत काय में नहीं आती है। जो हम लोग, जो उमर हमारे कटूमर आमतौर। जैसे भैया जी, उमर कटूमर जो होते हैं ये वाली चीज, उमर कटूमर ये सब चीजें होती हैं ना। मैंने नहीं सुना, किसके बोला उमर के मोटे, मैंने नहीं सुना। उमर कटूमर भी होते हैं ये।
हाँ हाँ, हाँ जो गीला अंजीर होता है ना भैया, वो कूलर पीपल के होता है, फल होते हैं वो। कूलर होता है, ये सब चीजें अभक्ष में आएंगी। हाँ, क्योंकि हाँ उसमें बहुत ज्यादा जीव होते हैं इसलिए हाँ बताएं, हाँ सीड्स भी ज्यादा होते हैं उसमें। बिल्कुल। एक्चुअली जहां पर सीट ज्यादा है ना, उसको आगम बहुजीवी बोलता है, अभक्ष्य नहीं बोलता है। ध्यान रखना। आगम के बहुबीज। अंदर आगम के अंदर इस नहीं, प्रकार का कथन नहीं वो है। गूलर में तो भैया तोड़ो तो ऐसे मच्छर ही मच्छर उड़ते हैं, बहुत ज्यादा जीव होते हैं उसमें तो, गूलर में तो। नहीं नहीं, वो हो सकता है, वो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, मैंने सुना नहीं कभी करके। हम्म। ये आमतौर पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आगम में प्रज्ञापना सूत्र के पहले भाग के अंदर जीवों का वर्णन है, मतलब कि अपना वनस्पति की अपेक्षा, तो वहां पर एक जीवी, दो जीवी और बहुजीवी, इस प्रकार का उसके अंदर कंसेप्ट है। वो बताने का प्रयास किया कि बेसिकली वनस्पति काय में कितने कितने जीव समझना। तो और बेसिकली कोई अनार, अनार में बहुजीवी कहा जाएगा? बहुजीवी है लेकिन त्याज्य नहीं है। प्याज नहीं। बहुजीवी में आमतौर पर हम लोग बैगन को कहते हैं, आगम की बैंगन। भाषा में। वो उसको बहुजीवी में आता है। हाँ। हम्म। लेकिन बेसिकली अनार को बहुजीवी तो दिखता है आपको, लेकिन ये जीव इसमें बहुत सारे बीज हैं। लेकिन बेसिकली उसको त्याज्य के रूप में कहीं पर भी बताया नहीं कि आप अपने विवेक से इतना कर सकते हैं, लेकिन आगम के रूप में ज्यादा इसका विश्लेषण नहीं है इस रूप से। जैसे अमरुद भी बहुबीजी है ना। एक्चुअली बहन, जहां से दो से ज्यादा बीज हैं वो सब बहुबीजी हो गए, जहां तक इसका शाब्दिक अर्थ है। जी। ऐसे तो हाँ भिंडी में भी होते हैं बीज। हाँ। भिंडी। लेकिन आमतौर टमाटर। पर जहां पर संख्या ज्यादा है उसको गिना जाता है, मैंने आपको बताया। अंजीर है इसलिए जैन दर्शन के अंदर अंजीर को मना बताया। इसी प्रकार बैगन का बताया। ये दो तीन चीजें हैं जहां पर बहुजीवी के रूप में सर्वथा प्रचलित है। बाकी तो आप अपने अपने विवेक के अनुसार सेवन कर सकते हैं। भैया अंजीर तो सूखा, गीला तो तैगी है, सूखे अंजीर में भी तो बहुबीज है ना, तो फिर वो भी हाँ तैज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, एक है उसका बनना किस प्रकार से बन रहा है। इसका जो फल है, कई बार वीडियो आती है यूट्यूब पर डेली हुई है, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा हिंसक दृष्टि से ये फल बना हुआ है, तो वहां पर उस रूप से इसको बताया। इसलिए अंजीर आमतौर पर जैन दर्शन में लोग नहीं सेवन करते हैं। ठीक है ना। और बीज की भैया जी बनता है। कई बार सिरप आ जाते हैं इम्यूनिटी के लिए, उसमें अंजीर होता हैगा। देखो, ये आपका स्वयं का विवेक है कि आपको क्या तय करना है। अगर आप सर्वथा त्याग करें अच्छा है, तो जहाँ पे है उसको छोड़ दें। बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, उस जिसके बिना, इसके बिना जिससे आपकी गाड़ी चल सके। आजकल जितने भी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मतलब हड्डियों के डॉक्टर हैं, वो जो भी मेडिसिन देते हैं आमतौर पर वो मैक्सिमम, सभी नहीं बोल रहा हूँ, मेजोरिटी बोल रहा हूँ, रेड मार्क वाली होती है। आप उन्हें बोलोगे डॉक्टर साहब हमारा तो इसमें त्याग है, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट आपको ग्रीन लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो जब तक हम ये कैप्सूल बात, आते हैं उसमें वो मछली का तेल कहते हैं, वो कैप्सूल जो ऑर्थो के लिए बहुत आते हैं सारे हैं हड्डियों के। बहन। अब हड्डियों वाले डॉक्टरों के पास तो 100 में से 80 मेडिसिन है, वो सारी रेड मार्क की। उन्हें स्पष्ट बताना पड़ता है। जब आप बताएंगे, फिर पूछेंगे आप जैन है क्या, हाँ जी हम जैन है, हम्म। तो फिर वो मेडिसिन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा स्वयं का विवेक है, और एक हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि जिस चीज के अंदर नॉन वेज का सेवन है और इस प्रकार की चीजें हैं जहाँ स्पष्ट लिखी हुई हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जहाँ जिसके अंदर कोई यूज होती है और हमें ऊपर से पता नहीं होती, रेड मार्क भी नहीं होती, और हमारे उपयोग में आ जाती है। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेडिसिन के सेक्टर के अंदर, लेकिन जब तक नहीं पता तो आपको कैसे मालूम चलेगा इसमें क्या मिला। बहुत चीजें हैं ऐसी। लेकिन कई बार तो, लेकिन जहां तक बन सके, जहां पे आपको स्पष्ट पता है इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद तो सेवन करने का सोचना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो वहां पर अपने, हम एक दृढ़ श्रद्धा रखें, कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का होता है तो हो जाएगा, मुझे ये सेवन नहीं करना। आप देखेंगे चमत्कार होते दिखेंगे आपको। जहां आपने इस दृढ़ श्रद्धा के कारण से वो मेडिसिन का सेवन नहीं किया और कोई दूसरी मेडिसिन नहीं है, तो शायद ऐसा हो जाए कुछ दिन में आपकी वो बीमारी गायब हो जाए। तो हमारे श्रद्धा की कमी के कारण से हम उन चीजों का उपयोग करने की कोशिश कर लेते हैं जहां पर हम उससे बच सकते हैं। तो श्रद्धा भक्ति को बढ़ाना चाहिए, और जहां तक हमें मालूम चले, सामने मालूम चले या उस वस्तु पे लिखा हुआ है, तो हमें उस चीज का त्याग करने की भावना प्रबल अपने मन में रखनी चाहिए। कोई और अगर कर रहा है तो उसको भी बताना चाहिए, आप सोच समझ के करो, ये काफी हिंसा कारक है, इसके अंदर नॉन वेज का सेवन है, तो शायद दूसरे को भी प्रभाव पड़े और वो भी इस चीज का त्याग कर सके। इस प्रकार की हमें कोशिश करनी चाहिए। और कुछ पूछना हो किसी ने? भैया जी प्रासुक जल पी रहे हैं और कोई कच्चा पानी पी रहे हैं, तो दो द्रव्य अलग हो जाएंगे ना? होना चाहिए। लेकिन देखो, मैं तो बात सुनो, मैंने पहले भी बताया, जहां तक भी द्रव्य गिनने का सवाल है पानी का, पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति अगर प्लास्टिक पानी ही पी रहा है,
ठीक है ना, उसका नियम क्या है कि मुझे कच्चा पानी नहीं पीना। और एक व्यक्ति वो है जो क्लासिक पानी नहीं पीता, मतलब उसको कच्चे पानी का या चिचित पानी का नहीं पता, वो नॉर्मल पानी पी रहा है, और आपके घर में आया तो आपने ये समझ के कि वो जैन हो सकता है उसका त्याग हो, आपने उसको क्लासिक पानी दे दिया, तो वहां पर दो द्रव्य के गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो पानी पीना है, उसको पता ही नहीं। और जिसका अपना कच्चे पानी का त्याग है, सिंचित का त्याग है, और वो तो कच्चा पानी पिएगा ही नहीं, वो तो पिएगा दोहन पानी या बॉयल पानी, तो वहां पे कोई अवस्था बनेगी नहीं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ पर आसक्ति की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर द्रव्य के अंदर जो इंपॉर्टेंस है द्रव्य गिनने की, वो आसक्ति के कारण है। हमें अपने भोजन करने के या खाने पीने के समय को ऐसा निर्धारण करें कि ये ना हो कि जहाँ गए, जहाँ खड़े हुए वहाँ हाथ में लिया, मुंह में डाल लिया, फ्रिज खोली कुछ चीज निकाला और मुंह में डाल ली। तो हमें इस प्रैक्टिस से थोड़ा सा पीछे हटने का प्रयास होगा। आप ये बात करें तो सही, कोशिश किसके हिसाब से, मैंने नहीं बोला कि आपको कुछ सेवन करो, कोई त्याग करो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा संयमित बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको पता है मेरे दफे 20 हैं, आप सोच अरे बेकार है, एक चम्मच मुंह में क्या डालना, जो चीज मैंने दिन में ली थी वही 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 मैं नमकीन खा लेती हूँ, जो मैंने मुखवास सुबह लिया था वही मैं सेवन कर लेती हूँ। तो ऐसा अपने आप की आपका अभ्यास बनने लगेगा, और एक छोटा सा अभ्यास जो है आपका, वो इंद्रिय प्रतिशीलता तब में आ जाएगा। आपके व्रतों के प्रति आपकी बहुत ही ज्यादा एक तत्परता है, आपको उसके प्रति ध्यान है कि मेरे द्रव्य नहीं बढ़े और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान करना ही, जहां आपको व्रतों का स्मरण है ना करके मतलब, तो वहीं समझ लो मोक्ष का स्मरण है, वहीं धर्म का स्मरण है। और जहां पर हमें धर्म का, मोक्ष का, देव का, इन सब का स्मरण है, तो वहीं पर अपने आप हमारी कर्म निर्जर तेजी से होने लगती है। प्रयास करें, ये छोटे छोटे प्रयास आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। आपकी जो स्पीड चलती है वो फर्स्ट से सेकंड गियर, सेकंड थर्ड गियर, आप देखेंगे अपने आप स्पीड बढ़ने लगी। मैंने आपको कोई त्याग नहीं करा, ये नहीं बोला आप ये छोड़ देना वो छोड़ देना, सिंपल ये बोला कि आप अपने आप को थोड़ा सा नियमित करने के प्रयास कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैंने बोला कि आपको नोट करना है, मैंने कुछ कहा नहीं कम करो आप, मैंने आप 30 लिखो, आप 35 लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप अपने छोटे पैड में या फोन में आइटम वाइज नोट करेंगे, आप देखेंगे मेरे तो 18 से ऊपर लिख जा ही नहीं रहे, मैंने फालतू में 30 रखे, 20 ही बहुत है। आप देखेंगे अपने आप 30 की मर्यादा 20 पे आ गई। कई बार किसी फंक्शन पार्टी में चले गए, वहां पर आजकल व्यंजन की कोई लिमिट नहीं है, 50, 100, 150, 200 द्रव्य हो सकते हैं, तो वहां पर ऐसी केस के अंदर आप क्या होता है, कई बार आपने चखने के लिए ले लिया, कई बार आधा चम्मच ले लिया, क्या करना है, क्यों फालतू दबाना है। जितना भी आपने द्रव्य किसी भी पार्टी फंक्शन में, होटल रेस्टोरेंट में जाकर एक चम्मच भी वो वस्तु ली, तो समझ लेना जितनी वस्तु वहां पर अगर उसकी क्वांटिटी है, उस सबके आप पार्टनर बन गए। आपने कोई फ्रूट लिया, सपोज करके फ्रूट काउंटर से, आपने अगर वहां तो फ्रूट लिया, सपोज एक एप्पल का एक पीस लिया, लेकिन जितना एप्पल वहां पे आया था उस फंक्शन के लिए, वो सबके पार्टनर बन गए। पर भैया हम वहां पर जैसे अपनी फ्रूट या सैलेड फ्रूट की प्लेट लगाकर बाकी सबको वो सिरा दे तब। छोटा सा उपाय है ये भी, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कम से कम इसको घटाने का प्रयास करें। मतलब अगर आपको आपको सेवन करना है तो मैं कहूंगा आप एक या दो अपने वहां के फ्रूट लो, बाकी को छोड़ दो। आप बोले इंडियन फ्रूट यूज करना है, इंपोर्ट यूज नहीं करना, ऐसा भी तय कर सकते हैं। तो इस बात को प्रयास करने का कोशिश करना है। दूसरी बात और ये, जैसे जो जो वहां पर खुले फल लगे रहते हैं, वो भी बेसिकली हाइजीनिक हो सकता ना हो। खुले हैं वहां पे, धूल मिट्टी भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, तो ऐसी खुली चीजों को तो हमें अधिक से अधिक अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं हमारा अन्न का त्याग है, हमारा और चीज का त्याग है, चलो हम फ्रूट्स ले लेते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए। कई बार जिस चीज को हम सोचते हैं इसमें हिंसा कम है या इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कई बार वो ज्यादा हिंसाकारी बन जाती है, क्योंकि वो आपकी सचित वनस्पति है, इसको ध्यान करना। कोई भी जिस रूप में वहां फल रखे हुए हैं, ये एटलीस्ट इम्पोर्टेड फल का यूज तो कम से कम किसी भी फंक्शन में ना करें। घर में करते हैं तो बात निराली, लेकिन किसी फंक्शन में वो यूज ना करें। सारे कौन इम्पोर्टेड फल, कौन सा बताया भैया आपने? जितने भी इम्पोर्टेड फल आते हैं आजकल मार्केट के अंदर, कोई अच्छा ड्रैगन वो। फ्रूट आता है, कुछ और अलग हाँ अलग चीजें आती हैं करके, अलग अलग करके, वो काम करने लायक नहीं है, उपयोग करने हम्म। लायक नहीं है। आपको फल सेवन करना है तो हम जो हमारे मौसम का सीजनल फ्रूट आता है अपने अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर, अगर उपयोग में लेना है तो उसी को आप उपयोग में लो, बाकी का ना लेने की कोशिश करो। इस प्रकार का मानस बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, एटलीस्ट नियम ले ना लें कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हैं। तो बाहर भैया के और देश के जैसे अंदर जैसे ये सारे सीड्स हम इकट्ठे मिला लेते हैं, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, तो ये मुखवास की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? आपका पर्पस क्या है? हम्म। बस हेल्थ इशू में जैसे वो कह देते हैं मल्टी सीड्स लो, तो घर में जैसे मिक्स करके बना रहे, उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ ऐसे ही रोस्ट करके मिक्स कर लिया उनको। हाँ हाँ, अलसी के बीज हो गए, पंपकिन हो मैं गया। समझ गया बिल्कुल ठीक है।
देखो तो ये इसमें अगर आपने मतलब उन सबका एक किसी भी डब्बे में या बॉटल में भर रखा है तो आपका एक द्रव्य है, तो आप इसको मुखवास में डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो मुखवास में लेकिन तो द्रव्य टेस्ट गिरना तो ही है आपके। अलग अलग आएगा दीदी, देखो नहीं नहीं, टेस्ट देखो तो नहीं अलग अलग नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। अगर आपके एक दो तीन चार प्रकार के हैं, वो मिक्स हो चुके और आपके वो रोस्ट हो चुके, ये फ्राई हो चुके, जो भी आपने जैसे भी यूज करते हैं आप करके, वो द्रव्य एक गिरना कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। नहीं, अगर मैं उसमें सौंफ या इलायची नहीं डालती तो फिर तो मुखवास में नहीं आएंगे ना, वो द्रव्य तो चलो गिनेंगे, बट मुखवास में तो नहीं आएंगे जब तक मैंने उसमें सौंफ या इलायची नहीं डाली। ये अनिवार्य नहीं है, ये अपने मन की धारणा है, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो मुखवास इसको का, मुखवास मेरी में बात लगा सुनो, सकते। मेरी बात सुनो। हाँ। मुखवास की परिभाषा कहाँ से आती है? हमारे चार पार के आहार होते हैं, असन पान खाइम साइम, ठीक है ना, करके ठीक है। मतलब। तो अब इस हाँ परिभाषा में देखो ये चीज किस कैटेगरी में आएगी। असन में क्या होता है? जो हमारी भूख मिटाए, ठीक है रोटी ना, सब्जी। ठीक है ना। पानम में क्या? जो हमारी प्यास बुझाए। जी खाइम में क्या था? जो हमारी भूख और प्यास दोनों मिटाए। जी। चौथे में आ गया ठीक है ना, स्वयं, टाइम। ठीक है ना। इसमें क्या मुक्ति। आएगा? जो ना हमारी भूख मिटाए ना हमारी प्यास बुझाए, सिर्फ स्वाद के लिए। अब मुझे ये बताओ किसमें गिनोगे? और चौथा उपवास। नंबर मुखवास के लिए आता है, चौथी कैटेगरी मुखवास में आती है। बट इसको स्वाद के लिए नहीं खाया, बस ऐसे हेल्थ इशू के चक्कर में लगता है कि मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट बहन इसमें ऑल्टरनेटली कोई हमें बाधा तो नहीं नहीं। है। सिंपल नाम की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, ये मत समझना सॉफ्ट डलेगी तो मुखवास बनेगी, मरण नहीं। ये बात अपने मन में मत रखना, मेरा तो अर्थ मतलब है। इसको दोनों चीजों में लिखे, मेरा मतलब कहने का कि द्रव्य में तो हमने काउंट किया, बट इसको हाँ, मुखवास में भी काउंट करें। देखो इसमें मुखवास कितने यूज करते हो आप एक दिन में? इसको नहीं छोड़ दो, करते, बीट्स को, हाँ, कोई भी नहीं करती, नॉट ए सिंगल, इवन नहीं इलायची भी करती। नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपका ये है कि मेरे मुखवास का त्याग है, एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। जी। एक- एक second। मुखवास का आपका त्याग है और आपको ये सीड्स आपको यूज करना है, तो आप इसको अपना मेडिसिन की तरह यूज कर लो, द्रव्य यूज कर लो, कोई बात नहीं। अगर ठीक है। आपके हाँ, अगर आपका ये है कि मतलब मेरा कोई इसकी उपयोग नहीं है, मुखवास लेना नहीं है, और मैंने बोला आपको मुखवास में गिन लो, तो अगर आपकी ऐसी भावना है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुखवास का तो मैं त्याग ही भरती हूँ सुबह 14 नियम में मोस्टली। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो इसमें आपने भरा नहीं भरा क्या फर्क पड़ा? आपने ये बताओ 26 बोल में ये सातवें व्रत में मुखवास में कुछ लिखा या सर्वथा त्याग किया, ये बताओ। नहीं, सर्वथा तो नहीं किया। नहीं किया ना, जब नहीं किया तो हम्म। इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर आपको पता मुझे सीड्स यूज करने हैं, मैं अपने हेल्थ इश्यू के कारण कर, तो एक मुखवास लिख लो, और आपकी वहां पे जो धारणा है वो आपकी सीड्स की अपेक्षा से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे ये मुरब्बा या गुलकंद वगैरह लेते हैं, फिर ये किस कैटेगरी में आएंगे? देखो गुलकंद है, गुलकंद को आप मुखवास में गिन सकते हैं। जो मुरब्बा है, मुरब्बा बेसिक जो अपना रेशे वाला होता है, उसको आप अपने बेसिकली असल में ले सकते हैं, ठीक है। मुखवास में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर अगर दो तीन आपको मुरब्बा में आपको सपोज इसके आंवले की दे दूं या एप्पल की दे दूं करके, उसके बाद आपको रोटी एक कम खानी पड़ेगी। आप सोच के देखो कहाँ कैसे जा रही चीजें, आपको जवाब मिलेगा। बट कुछ फ्लेवर्ड आए हुए हैं, जैसे मुरब्बा हम मंगाते हैं कुछ केसर वाले, इलायची वाले, मतलब केवड़ा वाले, अलग अलग फ्लेवर्ड भी आ रहे हैं, तो फिर वो मुखवास की कैटेगरी में नहीं आ हाँ हाँ हाँ, जाएंगे? फिर आ जाएंगे, अगर ऐसी चीज है तो आ सकती है। जी तो बिल्कुल। वहां पे तो क्योंकि रीजन है ना, जब आपने अलग अलग फ्लेवर का लिया तो वहां आपका टेस्ट का पर्पज हो गया कि टेस्ट के हिसाब से लेना, और इसका कोई बेसिकली कोई पेट भरने का कोई पर्पज नहीं है। तो वहां पे जहाँ टेस्ट है, पेट भरने का पर्पज नहीं है, तो वहां मुखवास में गिन सकते हो, कोई बाधा नहीं है ऐसी नहीं चीज। लाए तो उसको मतलब कि उसके इशू के, हेल्थ इशू के चक्कर में चलो घर में रखती हैं, बट वो हाँ, ले आए कि चलो हाँ जी फ्लेवर ले आते हैं, नहीं जी ये अच्छा लग रहा है, तो फिर वो टेस्ट इसमें की इसमें कैटेगरी में ही आ इसमें गया। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बताया कोई बाधा की बात नहीं है, आप जहाँ चाहे उसको लिख सकते हैं। लेकिन आमतौर पे मैंने आपको चारों की परिभाषा बताई। जो बेसिक भूख मिठाई उसको असन क्या दिया, प्यास के लिए आपको पानम क्या दिया, दोनों के लिए खैमम क्या दिया, और जो तीनों कैटेगरी नहीं आता तो वो चौथी कैटेगरी आ गई। मुखवास भी चौथी कैटेगरी में ही आती है, मैंने आपको सिंपल ठीक है। समझाने के लिए अगर इन सब चीजों को एक साथ लंच में ही ले लिया जाए, नाश्ते में ले लिया जाए, तब किसको, सीड्स को कह रहे हो आप? जिसको आप सीड्स वगैरह है या कोई भी मुरब्बा है, कोई भी चीज अगर है, अगर लंच में या नाश्ते में ही अगर साथ अगर साथ में ले लिया जाए, नाश्ते में ले रहे हैं तो बेसिकली वहां हाँ, पर तो आपका द्रव्य माना जाएगा फिर मुखवास, तो। ये द्रव्य तो हर कैटेगरी में आ रहा है। द्रव्य तो चाहे मुखवास बोला वो भी द्रव्य है, मेडिसिन भी द्रव्य, द्रव्य में तो कोई बाधा नहीं आ रही। बहन हाँ का तो प्रश्न ये था कि उसको मुखवास में गिने या नहीं गिने, हाँ तो ये था, द्रव्य तो है ही। आपने चाहे ब्रेकफास्ट में लिया तो हाँ भी द्रव्य है। फर्क हाँ। इतना ही है कि आपने अगर ब्रेकफास्ट में लिया तो मुखवास में ना गिन के आपके अच्छा, हमने तो नॉर्मल, नॉर्मल मुखवास का ब्रेकफास्ट। सारा त्याग है। हाँ अगर प्रॉपर मुखवास छोड़ा हुआ है सारा, हाँ हाँ, अगर अलग से छोड़, नहीं लेते,
हाँ हाँ, लंच कोई में बात या नहीं। ब्रेकफास्ट में ये ले लिया ये साथ में। अपनी धारणा बहन, ये अपनी धारणा के अनुसार है। इन चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर्पस क्या, कि हमारी धारणा क्या, यहाँ पे पर्पस ये है। अगर हमारी धारणा ये है कि बेसिकली हमें हेल्थ के लिए लेना है, वैसे ले लिया। ऐसा नहीं मुंह में रहे, हम्म मुंह में चुगली हम्म करते रहना, जुगाली करते रहना। अगर वो लक्ष्य नहीं है तो इसमें कोई बाधा नहीं है। आप दिल पे गिनना कैसे भी गिन हम्म। लो आप इसको, चाहे तो आपने ब्रेकफास्ट में गिना, चाहे आपने मुखवास में गिना, दिल पे तो गिनना जा ही रहा है। मेन पर्पस छोटा तो 14 छोटा में। भोजन हाँ, कहलाएगा भैया जी, ये छोटा भोजन। छोटा जैसे इलायची सौंफ खा लिया तो ये छोटा छोटा भोजन में भोजन आता में है। गिनना चाहिए, गिनना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आपको बार और बार खांड कुछ और खाने की आदत, एक मिनट, कई बार आपको बार बार कुछ खाने पीने की आदत होती है। अगर ऐसी चीज है तो उस वाले केस के अंदर कई बार ये होता है कि आपने भोजन के बाद आधा घंटे तक एक दो बार तीन बार भी कुछ मुंह में खा लिया, तो आपने उसको अपना छोटा भोजन में गिन लिया। एक ये भी एग्जांपल आता है, ऐसे भी गिन सकते खाली हैं। पानी को तो छोटा भोजन में नहीं 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 गिनते ना नहीं भैया। नहीं, पानी भोजन में नहीं आता, पानी भोजन में नहीं आता। ठीक है भैया। हाँ, यहाँ पर सिंपल अपनी आसक्ति घटाना है, लक्ष्य एक ही है कि हमें अपनी आसक्ति घटाते हुए जीवन बनाना है, इतने लक्ष्य है इसका। यहाँ पे संख्या गिनती कब कितनी किसमें कैटेगरी करना, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन है कि अपने आप को संकुचित करने का प्रयास करना। और मैं कुछ दूसरे शब्द में बोलूं, अपने आप को साधुपने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास करना। आप ऐसा समझे, हम साधुपना ले पाए ना ले पाए अलग दृष्टिकोण है, लेकिन अपना एक कदम आगे बढ़ाना, कि हम अगर इन हमारे साधु संत बाबा नहीं लेते तो हम क्यों प्रयास करें। तो ऐसा करने से साधुपना आए ना आए, लेकिन आपका व्रत पुष्ट हो रहा है, आप उसकी ओर आगे बढ़ हम्म रहे हैं। इस भाव में नहीं, अगले भाव में आपको अवसर मिलेगा, आप आसानी से आगे बढ़ पाओगे। ये चिंतन भी कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपका देखें विवेक बढ़ जाता है। ये मेरा स्वयं का चिंतन है। जहां हमने साधु संतों की चिंतन कर लिया, सपोज आप भोजन करने बैठे और देखा थाली में कोई ज्यादा बढ़िया चीजें नहीं है जो आपके आपके अनुकूल हो, तो क्या सोचना, अरे आज ग्रोसरी में ऐसा है। जहां आपने साधु सात्विक चिंतन कर लिया ना, वो प्लेट कब साफ हो गई, कब आपका लंच डिनर पूरा हो गया, आपको पता ही नहीं चले। तो ये फायदा ऊपर होता से है। नमक डालने का, ऊपर से नमक नहीं डालना। नमक डाल उसके त्याग भी बेसिकली इसी रूप से आता है। इंद्रिय प्रतिशीलता तब है कि मेरा सहज रूप के अंदर ही एक त्याग हो गया। क्योंकि बेसिकली चाहे मेरी सब्जी में नमक था नहीं था, कम था ज्यादा था, तो आपने क्या सोचा, बस जो है ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ करना नहीं। तो यहाँ पर ये सोचते ही आपने अपनी इंद्रियों का दमन करा, और करते ही आपकी निर्जा चालू हो गई, चिंतन करते ही। और जहां पे भैया आपने सोचा कि कम पड़ेगा तो मैं और डालूंगी, डालने की जरूरत नहीं है, आपने पहले सोच लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पुण्यवानी घटा ली बिना कुछ किए। तो भैया एक मेन क्वेश्चन और है, एक जी क्वेश्चन बताइए, और है लास्ट। बताइए। जैसे हमने चाय बनाई, ऑलरेडी चाय पत्ती जो थी इलायची फ्लेवर की थी, बट हम्म। उसमें अदरक भी अलग से डालेंगे तो ये मुखवास में लेंगे नहीं नहीं कि नहीं, टेस्ट मुखवास में ये नहीं आता, नहीं आता। मुखवास का मतलब है अगर सिर्फ मुंह में जुगाली करना। आप समझ लो मुखवास की परिभाषा क्या है, ठीक है भैया, बहुत सिंपल ओके, परिभाषा है। ठीक है। हाँ, पर इसमें दोष तो है ना, हमने मतलब रस के लिए उसमें इलायची सौंफ अदरक ये सब डाल दिया। ये तो देखो, दोस्तों जहां पर भी आपने किसी भी की प्रति वस्तु के प्रति आसक्ति रखी, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, तो वहां दोष का, आपका कर्म बंधन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि बट आपका आपसे सुनते हैं ना तो फिर हाथ रुक जाता है सोचते हुए, जैसे ठीक आपकी बात है। क्लासों में सुनते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं कुछ हाथ देखो, रुक जाता है, मतलब आपके लिए तो हम बहुत ही कायल है कि कभी इतना थैंकसफुल है नहीं नहीं कि ऐसी कह कोई ही बात नहीं नहीं। सकते, प्रयास तो बहुत आपको कुछ खुद, सुनते हैं मैं उससे तो भी बता ना सकता हूँ, तो। बाकी तो प्रयास आपको खुद को ही करना है। नहीं, सुनने के बाद थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना, हाथ रुक जाते हैं, माइंड में एकदम से बात आती है, स्ट्राइक होती है कि ऐसा मैंने सुना था। नहीं जी नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो सजगता तो बढ़ती है ना सुनने के बाद। हाँ, नहीं तो वो रहा दूसरी होती है अगर धर्म के कांटेक्ट में ना आए तो। देखो, आजकल जितना मेरे पास, मेरे ऑफिस में नॉन जैन लोग ज्यादा आते हैं किसी भी काम के पर्पज से। तो मेरे पास तो कोई फालतू चर्चा नहीं होती, कोई बैठता है तो मैं तो उसको किसी के रूप में बोध देने का प्रयास करता हूँ। तो वहां पर मेरा ये बताने का क्या लक्ष्य है, उनको कुछ छोटी छोटी बातें बताओ। जैसे एक बार एक हमारे मशीन वाला है, रिपेयरिंग वाले, वो आए, उनसे बात चली कि भाई बाल्टी का पानी है उसके मग्गा नहीं रखना, ठीक है ना। छोटी नमक की शीशी है उसके अंदर आपको चम्मच नहीं रखना है। सहज भाव से उनको मैंने नॉन जैन के रूप से बताने का प्रयास किया। अगली बार वो एक महीने बाद आए तो बोले कि हमने तो ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम दोनों भाई ने बीएड छोड़ दी। मेरे को डिस्कशन नहीं था। तो मेरा ये बताने का अभिप्राय क्या है कि काफी लोगों को जानकारी नहीं होती, जानकारी हो तो उनको घटाने का प्रयास हो जाता है।
इसलिए बेसिकली हमारे पास जो जानकारी हो, जो हम पालन कर रहे हो, जो हमने कहीं पढ़ा हो, सुना हो या गुरुओं से जाना हो, तो हमें दूसरों को बताते हैं, तो 10 में से 1 2 3 पे पर प्रभाव पड़ता भैया भैया जी, हमारे बच्चे जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं नॉन वेज वाले ना। हमें ही नीचा दिखा देते हैं कि तुम पानी पीते हो, वैसे तो कहते हो पानी में जीव होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें नहीं मार रहे। जैसे मेरी बेटी है, कहीं भी तुम अपनी उंगली काट के देखो कितना दर्द हो जाए, तुम ऐसे मार के खाते हो, तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं उस चीज के लिए। है। एक्चुअली क्या है ना, फिर जिसने हम जवाब नहीं दे पाते उन चीजों के ना, कि क्या जवाब 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 दें। हर चीज का है। जवाब हर चीज का है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि त्रिश जीव और स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, पहली बात तो वहां आप समझ लो। एक बार मैंने वीडियो देखी, पीछे आती रहती है करके, एक ऐसे बहुत 2 लड़के लड़की हैं करके एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है ना। लड़की जो है नॉन वेज भी खाती है, लड़का नहीं खाता। तो उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया, सपोज करके कोई भी चीज जो भी थी, ध्यान नहीं मुझे करके मतलब। तो उसने वेज वाला ऑर्डर किया। वो सामान आता है तो टेबल पे, ये क्यों मंगाया तुमने, तो पता है मैं तो चिकन वाला यूज करती हूँ करके मतलब। तो इसमें क्या हुआ, नहीं नहीं मुझे वही पसंद है। फिर उसके बाद क्या था कि आप तो डॉग लवर हो ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डॉग लवर है। तो डॉग लवर अगर आप हैं, तो उस वाले केस के अंदर तो आप क्या कहेंगे करके मतलब, बोले आपको एनिमल की तो इच्छा है, हम डॉग को प्यार करें, और जब नॉन वेज आप खा रहे हैं तब आपको चिंता नहीं, आप क्या कर रहे हैं। तो एक मतलब आप डॉग लवर क्यों बने, बोले आप एनिमल लवर बनो। आप समझना बात ये मैसेज बता रहा हूँ कि आप खाली डॉग लवर क्यों बनते हो, एनिमल लवर बनो ना, सभी आपको देखो। दूसरी बात ये कि एक बार कोई व्यक्ति है ऐसे बहुत नॉनवेज के लिए किसी शॉप में जाता है, और वहां पर बेसिकली बिल्कुल जो जिंदा, बिल्कुल शॉर्ट बच्चे टाइप के कोई एनिमल है, उसको वहां पर चार फीड कर वो बेचने का काम करते हैं। तो वहां पर कोई फॉरेन लेडी है, वो देख रही है, देख के उसकी हृदय कांप गया। नहीं, मैंने आज से छोड़ दिया वो देखने के बाद। तो हमें, मेरा कहने का अभिप्राय है, हमने बेसिकली नॉन वेज फूड आता है, वो कैसे किस प्रोसेस से आ रहा है हमें पता नहीं होता। कि जानवर को कैसे हिंसा की गई हमें पता नहीं होता, हम देख लें तो शायद नॉन वेज वाला भी रुक जाए। तो बेसिक जो भी ये कहें कि बेसिकली हिंसा तो हिंसा होती है। एक मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अर्थदंड एक अनर्थदंड। तो अर्थदंड तो हमें पता है कि आपको आपने रसोई बनानी है, भोजन बनाना है, आपको कच्चा पानी भी यूज करना है, आपको वनस्पति भी यूज करनी है, तो वहां पर लक्ष्य क्या है, आपके प्रति, वहां पर उनके प्रति भी करुणा है, एक इंद्रिय जीवस के प्रति करुणा है कि मुझे ये घात करनी पड़ रही है। और पचेंद्रिय, ये वाला पॉइंट अच्छा बताया भाई भैया जी। लवर होना चाहिए, जब तुम डॉग लवर हो तो एनिमल लवर भी हो, तो तुम उन्हें क्यों काट रहे हो। बस फिर पचेंद्र जीव है। हम्म। पचेंद्र जीव की आप बात बोलोगे तो समझ में आ गया पचेंद्र बनता कैसे है। आज जो निगोद है, हम बोलते हैं अनादि निगोद में जीव पड़े हुए हैं, वो बाहर निकले ही नहीं, एकेंद्रीय हैं, जो हम जमीकन बोलते हैं बेसिकली करके। और उसके काई, अंदर, जो काई लग जाती है वो भी निगोद के जीव है ना, काई लग जाती है जो बरसातों नहीं में। वो तो और आगे की स्टेज है बहन, वो आगे की स्टेज है करके मतलब निगोत भाई कई कैटेगरी का आता है, बड़ा विषय है, कभी वक्त देखेंगे करके मतलब। तो अर्थ मेरे कहना है कि वो भी जो हम लोग साधारण वनस्पति बोलते हैं ना करके, उसको मैंने पिछली बार बोला था, जो साधारण वनस्पति है वो तो 32,000 जन्म मरण कर सकता है एक मुहूर्त के अंदर, और जो निगोद है ना, वो 65 है 536 बार जन्म मरण। तो ये भेद होगा तो डिफरेंस मालूम चलता है कि अंतर किस प्रकार से है। और भैया पचे भी, एक क्वेश्चन और है। मैंने जो एक मुर्गी मिनट, का ये पहले ये पुट कर दूं। जो नॉनवेज की बात आपने कही ना, तो ये देखें कि आज मैंने बात कब क्या बतानी शुरू करी, एक इंद्र जीव को 5 इंद्र जीव में परिवर्तित होने में जन्मों बहुत जन्मों खप टाइम, जाते हैं, ठीक है ना। बहुत टाइम लगता है, और बहुत जहां टाइम। हमने पचेंद्र जीव की हिंसा करी, आप बता देना, पचेंद्र जीव की हिंसा करने वाला नरक क्या बंद करता, इकेंद्रीय वही, वाला अब क्या बंद करता? बोलने वाले नहीं होते ना, बोल के बताएं उन लोगों को कि क्या क्या होता है, कैसे होता है ये सब हाँ, चीजें। तो कोई चर्चा का विषय है, कभी कुछ हो तो बात करा देना, जो नहीं मानता हो तो समझाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ हाँ, जी ठीक बहन। है, थैंक यू कुछ भैया, भैया थैंक यू ये भैया। क्वेश्चन है मेरा, जैसे मुर्गी का अंडा जो अभी मुर्गी ने तुरंत दिया है, तो वो भी पंचेंद्रिय जीव है क्या? बिल्कुल है बहन, बिल्कुल है। बट उसको वो जब तक सेकती नहीं है तो उसमें कई बार तो जैसे नई फिर जीव नहीं बनता ना। नहीं नहीं, आप ये मत समझो वो आपको दिख नहीं रहा तो जीव तो पहले से आ गया। जो आप उसमें मुझे तरल मुझे एक मिनट मुझे एक चीज बताओ। अगर हम्म, आपने आयुष के बंद का थोकड़ा पड़ा हो, या नॉर्मल अपनी चीजें समझी हो, जब जीव ने आयु का बंद कर लिया, आगे कहाँ जाना है, ठीक है ना करके, तो वो जीव चाहे अपर्याप्त अवस्था में काल करे, कहलाता पचेंद्रिय वाला जीव है। आप समझना जी मेरी बात। ठीक है ठीक है। तो उस अपेक्षा से आप समझेंगे तो जहाँ कोई भी अंडा आने से पहले वो गर्भवती हुई नहीं हुई, जी गर्भवती हुई तो पचेंद्र जीव तो वहीं पर प्रारंभ हो गया ना। उसके बाद आपने कल्पना क्यों करी, वो बात की स्टेज है। जैसे वो समूर्छिम जीव होते हैं गर्भज के नहीं 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 अपर्याप्ता में। नहीं, नहीं, आप मिक्स करो, समूर्छम अलग कंसेप्ट है। समूर्छम गर्भज होते ही नहीं, असन्नी होते हैं, असन्नी होते हैं वो। नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था वाले होते हैं ना, यही पूछ रही वो हूँ। मनुष्य होते हैं, आप कहीं चीज मिक्स कर गई।
एक होता है समुच्चय मनुष्य और एक होता है समुच्चय तिर्यंच पचेंद्रिय, दो अलग अलग चीजें हैं। जो आप बात कर रहे हैं अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाना, वो बेसिकली हम बात करते हैं अपने समुच्चय मनुष्य की अपेक्षा से। और मैं एक वही जीव, कह रही हूँ, वही ठीक है ना। पूछ रही हूँ, मतलब जो 14 गर्भज प्रकार वाले। के समुच्चय से होता है ना भैया जी, 14 प्रकार हाँ से हाँ, होता है वो समुच्चय मनुष्य कहलाता है। और समुच्चय मनुष्य। तिर्यंच भी होते हैं, हम्म। ठीक है ना। तो वो वो नो कौन गर्भज से होते हैं, वो गर्भज नहीं होते। वो वो ये गर्भज कौन नहीं से होते, आएंगे और उनकी आयु भी बेसिकली बड़ी आयु तो होती है, करोड़ वर्ष की, उनकी करोड़पुर की आयु भी हो सकती है। समुच्चय मनुष्य के तिर्यंच, मलमूत्र समुच्चय वगैरह से तिर्यंच जो की, होते हैं समुच्चय समुच्चय। पचेंद्र की बात बता रहा हूँ, आपको इसकी तिर्यंच की बात बता रहा हूँ। तो वहां पर उसको समुच्चय का अर्थ उस रूप से नहीं लेना। इसका समुच्चय, कोई उदाहरण देना भैया, हाँ, तिर्यंच समुच्चय का। क्या दोबारा बताओ। प्रियन इसका समुच्चय का उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मिल जाते हैं, जितने भी हम आप ये देखो ना, इसके अंदर पचेंद्र का तो मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं है करके मतलब, लेकिन ये हर कैटेगरी में आता है। जो 5 प्रकार के हमारे तिरंज आते हैं, 5 प्रकार के बताए गए, और इनकी आयु भी 42,000, 72,000, 53,000, 84,000 और 1 लाख तक इसकी आयु भी बताई गई। तो इस छोटी आयु वाले नहीं होते। जी, हाँ, ठीक ये है भैया। फर्क है। हाँ, तो इसलिए समूर्छिप का ये मत समझना, समूर्छिप मीन्स अपर्याप्त अवस्था में काल करता है, वो सिर्फ मनुष्य के लिए है। गुड़ और खांड समूर्छिप, एक में आते हैं, अलग अलग आते हैं? हाँ, गुड़ और खांड एक हो या अलग अलग हुए? द्रव्य की अपेक्षा अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको, प्रोसेस अलग अलग बनने का। हाँ, और अच्छा, मीठा ठीक तो है। एक ही है, मीठा एक ही हो गया। हाँ, मीठे की अपेक्षा एक ही है। आपने एक बार एक यूज किया तो भी एक ही है, आपने हम्म। किसी दूध में किसी में डाला तो वो भी बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइटम अलग अलग है, अच्छा। उसकी तासीर अलग अलग है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। हम्म। हाँ, ठीक है। गुड़ की तासीर गर्म होती है और खांड की ठंडी होती है। तो इसको हम देखो, खांड आमतौर पर गर्मियों के अंदर यूज करते हैं किसी में डालने के लिए, उसकी अपेक्षा अलग अलग होता है। ठीक। थैंक यू वेरी मच भैया जी। ठीक है बहुत बहन। बढ़िया। आज की बहुत चर्चा बढ़िया के समझा। दौरान जनमाने के विपरीत मेरे द्वारा कोई भी शब्द कहने में चिंतन में आया हो, उसके लिए बार बार मैं क्षमा दुक्रम, और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र भैया, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय